लिनचे, जल्दी बाहर आओ। अनर्थ हो गया है। क्या हुआ चाचा? तुम्हारे माता पिता के साथ हादसा हो गया है। उनकी नाव पलट गई। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम कहाँ जा रहे हो? पिताजी, लिनचे, इन्हें वापस ले चलो। माँ, पिताजी। माँ और पिताजी की नाव डूब गई, लेकिन लिन परिवार का हौसला नहीं डूब सकता। मुझे यह जिम्मेदारी उठानी ही होगी। कल रात देखा हुआ सुनहरा ड्रैगन कोई सपना नहीं था। मैं समुद्र की गहराइयों को महसूस कर सकता हूँ। समुद्र के नीचे क्या क्या है, मुझे सब पता है। लिनचे, बाहर आओ और हमारे पैसे लौटाओ। तुम्हारे माता पिता ने कर्ज लिया था, पर वो हमारी खून पसीने की कमाई है। 10 लाख। आज तुम्हें इसका हिसाब देना ही होगा। छुपो मत, नाव डूब गई तो क्या? इंसान चले गए, पर हमारे पैसे नहीं डूबने चाहिए। मैंने पहले ही कहा था कि लिन परिवार को वो नाव नहीं खरीदनी चाहिए थी। अब देखो क्या हो गया। नाव डूब गई और पीछे कर्ज छोड़ गई। लिनचे, तुम बस एक अभी अभी कॉलेज से निकले लड़के हो। तुम कर्ज कैसे चुकाओगे? मैं पैसे देने की बात मानता हूँ। मैं अपना कर्ज चुकाऊंगा। कहना बहुत आसान है। 10 लाख क्या अपनी जान देकर चुकाओगे? 1 महीने में 10 लाख? अगर तय समय पर मैं पैसे नहीं दे पाया तो मेरा घर, जमीन और बची हुई नाव सब तुम्हारे हवाले कर दूंगा। 1 महीना। क्या तुम सच में पैसे लौटा दोगे? मैं, लिनचे, अपनी जुबान का पक्का हूँ। ठीक है, सब लोगों ने सुन लिया ना। 1 महीने में 10 लाख। लिनचे, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तेरी जान की कीमत इतनी है भी या नहीं। बस करो। लिनचे हमारी आंखों के सामने बड़ा हुआ है। उसके माँ बाप भी पैसे मारने वाले नहीं थे। हम उसे 1 महीने का समय देते हैं। लिनचे, मुझे तुम पर विश्वास है। चाची, आपके पैसे मैं सबसे पहले चुकाऊंगा। वांगचाई, यही मेरा इंतजार करना। शानदार लॉबस्टर। तो ये है ड्रैगन बॉल की ताकत। किलो मत, ये तुम्हारा खाना नहीं है। पिछले महीने चेन चाचा ने 3 किलो का एक पकड़ा था और उसे 30,000 में बेचा था। ये 3, हर एक 5 किलो से ज्यादा का है। 10 लाख अब दूर नहीं है। चे भाई, तुम यहाँ कैसे? कल गांव वालों ने तुम्हारे घर जो हंगामा किया, मैंने उसके बारे में सुना। इसमें 50,000 हैं। तुम अभी जरूरत के लिए ये रख लो। तुम्हारी जल्द ही शादी होने वाली है। मैं ये पैसे नहीं ले सकता। शादी रुक सकती है, लेकिन तुम्हारे घर का कर्ज नहीं। चे भाई, हम भाइयों के बीच दिखावा मत करो। किसने कहा मैं दिखावा कर रहा हूँ? इस बक्से में क्या है? शानदार लॉबस्टर। और इतने बड़े। ये कम से कम 5 किलो के तो होंगे। 5 किलो? मुझे तो उससे ज्यादा लग रहे हैं। मुझे बंदरगाह पर 20 साल हो गए हैं। मैंने तो ऐसा पहले कभी नहीं देखा। इतने बड़े रंगीन लॉबस्टर। लिनचे की तो किस्मत ही चमक गई। चे भाई, तुमने इन्हें कहाँ पकड़ा? समंदर में। वो तो मुझे भी पता है कि समंदर में पकड़ा। मेरा मतलब है समंदर के किस हिस्से में। मेरे साथ काम करो तो खुद ही जान जाओगे। ओहो, लिनचे, मान गए यार। अभी तो कह रहे थे कि 1 महीने में 10 लाख चुकाओगे और आज ही इतना बढ़िया माल हाथ लग गया। खरीदना है तो कीमत बताओ। आकार तो बड़ा है,
लेकिन तुम्हारा ये माल पानी से बाहर निकले काफी समय हो गया है, एक भी मरा तो भारी नुकसान होगा। तो ऐसा करते हैं, मैं ये तीनों ले लेता हूँ, 1.5 लाख दूंगा। झो हाई, तुम्हें शर्म नहीं आती? 1.5 लाख में 3 लॉबस्टर, तुम्हें क्या लगता है चे भाई को बाजार का भाव नहीं पता? झाओ शियाओ चुआन, व्यापार में नकद पैसा ही सब कुछ होता है। मैं अभी इसी वक्त पैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ, शायद कोई और इतने पैसे एक साथ न दे पाए। 1.5 लाख तो सच में बहुत कम है। पिछली बार 1.5 किलो वाला ही 30,000 में बिका था। ये तीनों तो 2.5 किलो से भी ऊपर के होंगे। इनकी कीमत तो इससे कहीं ज्यादा होनी चाहिए। तुम लोग क्या जानो, सी फूड के बिजनेस में बहुत जोखिम होता है। ट्रांसपोर्ट का नुकसान, ग्राहकों तक पहुंचाने में बहुत लागत आती है। मैं जो 1.5 लाख दे रहा हूँ ना, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम एक ही गांव के हैं। तो फिर ऐसा लिहाज मुझे नहीं चाहिए। लिंचे, ज्यादा भाव मत खाओ, तुम्हें अभी पैसों की सख्त जरूरत है। अगर मेरी ये डील ठुकरा दी तो शायद ही कोई इसे खरीदेगा। पैसों की जरूरत है मुझे, लेकिन मैं अपना ज़मीर नहीं बेचूंगा। क्या बात है चे भाई, मान गए तुम्हारी हिम्मत को। मैं एक के 60,000 दूंगा। 65,000। ये सब बस तमाशा देखने वाले हैं। जब सच में पैसे निकालने की बारी आती है तो सबकी बोलती बंद हो जाती है। लिंचे, एक के 70,000, तीनों के 2,10,000। मैं अभी पैसे ट्रांसफर करता हूँ। चे भाई, 70,000 भी कोई छोटी रकम नहीं है। अच्छी चीज के खरीदार मिल ही जाते हैं। तुम और किसका इंतजार कर रहे हो? शहर के बड़े होटल वाले। क्या वो सिर्फ तुम्हारे लिए इतनी दूर चलकर आएंगे? किसने कहा कि वो नहीं आएंगे? एक के 1,20,000, मुझे तीनों चाहिए। एक के 1,20,000, तो तीनों के हुए 3,60,000। क्या आप सच कह रही हैं? इस लाजवाब क्वालिटी के लॉबस्टर बिल्कुल इस कीमत के लायक हैं। एक के 1,20,000, तीनों के 3,60,000। मैं अभी पैसे ट्रांसफर करती हूँ। मिस शेन, आपने कुछ ज्यादा ही बड़ी कीमत नहीं लगा दी। ये बस कुछ लॉबस्टर ही तो हैं। आम लोगों के लिए ये बस लॉबस्टर होंगे, लेकिन वांगचाओ होटल के लिए ये आज रात की दावत की शान है। धंधे में ऐसे अंधाधुंध भाव नहीं बढ़ाए जाते। लिंचे, अभी मुझे ही ये बेचने वाला था। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें बेच रहा हूँ? तुम 1,50,000 में तीनों हड़पना चाहते थे। एक के 70,000 लगाकर खुद को बड़ा रईस समझ रहे हो। अब मैडम एक के 1,20,000 दे रही हैं। तो तुम्हें किस बात की मिर्ची लग रही है? जो हाई इस बार सस्ते में माल नहीं मार पाया। सोच रहा था कि लिंचे नया है तो उसे बेवकूफ बना लेगा। लिंचे, धंधे में लंबे समय के रिश्ते देखे जाते हैं। आज तूने मेरी इज्जत नहीं रखी, आगे से इस घाट पर तेरा काम करना मुश्किल हो जाएगा। मैं अपने दम पर कमाता हूँ, किसी की धौंस से नहीं, तुम्हारी मेहरबानी के भरोसे नहीं। मुझे तुम्हारी यह बात पसंद आई मिस्टर लिन, मैं यह माल ले रही हूँ। बॉस शेन, तीनों 5 जिन से ज्यादा के हैं। इनकी क्वालिटी भी एकदम बेहतरीन है। यह बहुत ही सही रहेगा आज रात की दावत के लिए। खाते में 3,60,000 युआन आ गए हैं। चे भाई, 3,60,000 एक दिन में 3,60,000। कल तक लोग कर्जा मांगने के लिए हमारे दरवाजे पर खड़े थे और आज हमने 3,60,000 कमा लिए। लगता है इस लड़के की किस्मत चमकने वाली है। यह तो बस शुरुआत है। एक बार किस्मत ने क्या साथ दे दिया तो खुद को बहुत बड़ा मछुआरा समझने लगा। किस्मत का अच्छा होना तुम्हारे जैसे काले दिल वाले से तो लाख गुना बेहतर है। यह समंदर तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। आज तुक्के से तुम्हें 3 लॉबस्टर मिल गए। देखते हैं कल तुम्हें क्या मिलता है। कल तुम्हें खुद पता चल जाएगा। मिस्टर लिन, आगे से ऐसा बेहतरीन माल मिले तो सबसे पहले मुझे संपर्क करना। डायनेस्टी होटल तुम्हें जो कीमत देगा वह बाजार के भाव से हमेशा ज्यादा ही होगी। मिस शेन, आप बहुत साफ और सीधी बात करती हैं। बढ़िया माल मिलने पर मैं सबसे पहले आपके पास ही आऊँगा। मैंने सुना है कि तुम्हारे परिवार पर 10 लाख का कर्जा है। हाँ, एक दिन में 3,60,000। तुम बहुत जल्द यह कर्जा चुका लोगे। बहुत जल्द नहीं बल्कि पक्का चुका लूंगा। मुझे तुम्हारे अगले माल का इंतजार रहेगा।
चे भाई सच सच बताना, तुम तो कुछ ज्यादा ही कमाल कर रहे हो। 5 जिन के 3 इतने शानदार लॉबस्टर तुमने आखिर पकड़े कैसे? जानना चाहते हो तो कल मेरे साथ समंदर में चलना। तुम सच में मछलियाँ पकड़ने जा रहे हो, वरना 10 लाख का कर्जा कैसे चुकेगा? लेकिन मछली पकड़ना कोई किताब पढ़कर थोड़ी सीखा जाता है। हो सकता है इस बार यह महज तुम्हारी अच्छी किस्मत हो। तो कल मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि असली हुनर क्या होता है। ठीक है, कल नाव मैं चलाऊंगा। अगर तुम फिर भी अच्छी मछलियां ढूंढ पाए तो आगे से मैं तुम्हारी ही बात सुनूंगा। माँ पिताजी, आज 3,60,000 कमाए हैं। 10 लाख का कर्ज मैं बहुत जल्द चुका दूंगा। लिंचे, घर पर हो? मैंने सुना है कि तुमने आज झींगा बेचकर 3 लाख से ज्यादा कमाए हैं। मेरी डिलीवरी का समय पास आ गया है और घर में चेकअप तक के लिए पैसे नहीं बचे हैं। तुम्हारे माता पिता ने मुझसे जो पैसे उधार लिए थे, क्या तुम उसमें से थोड़े पैसे अभी मुझे लौटा सकते हो? चाची जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? उस समय आपने मेरे माता पिता को पैसे उधार दिए क्योंकि आपको हमारे परिवार पर भरोसा था। अब मेरे पास पैसे आ गए हैं तो मैं जरूर चुकाऊंगा। क्या तुम सच में पैसे लौटाओगे? मैं अभी आपके खाते में भेजता हूँ। मिल गए, सच में पैसे मिल गए। लिंचे, हमने तुम्हें पहचानने में कोई गलती नहीं की। तुम बिल्कुल अपने माता पिता की तरह हो जो अपने वादे के पक्के हैं। चाची जी, अभी आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। गांव वालों के पैसे मैं और नहीं रोक सकता। चाचा चेन, मैंने आज कुछ पैसे कमाए हैं। आप अपना अकाउंट नंबर मुझे भेज दीजिए। मैं पहले आपको 2 लाख रुपए लौटा देता हूँ। तुम्हारे बारे में मैंने सुना है, 2.5 किलो का शानदार झींगा पकड़ना साबित करता है कि तुम इसी काम के लिए बने हो। पैसे अभी मत लौटाओ, तुम्हें अभी पैसे चुकाने की नहीं बल्कि एक नाव की जरूरत है। इन पैसों से जाकर एक नाव खरीद लो। जब और पैसे कमा लो तब मुझे लौटा देना। मेरा भरोसा मत टूटने देना। चाचा चेन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं, मन लगाकर काम करो। अपने माँ बाप को निराश मत करना। 10 लाख मुझे जल्द से जल्द कमाने ही होंगे। चे भाई, देखा तुमने, ये है मेरी नाव। थोड़ी पुरानी जरूर है पर पुरानी नाव पानी में ज्यादा टिकती है। कल तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली मछली पकड़ने का हुनर क्या होता है। फिर तो मुझे ध्यान से देखना पड़ेगा। जाओ शियाओ चुआंग, पिछली बार भी तुमने यही कहा था और लौटकर खाली नाव ही आई थी। मछलियाँ तो कुछ खास मिली नहीं, बस रास्ते भर बड़ी बड़ी हाँकते रहे। वो तो मौसम खराब था, आज बात अलग है। मेरा भाई मेरे लिए लकी है और मेरे पास हुनर है, मतलब पक्की गारंटी। तुम भी नाव पर आ सकते हो, पर इधर उधर भागना मत। चे भाई, ध्यान से देखना, इस समंदर में पक्का मछलियां हैं। पिछली बार मैंने यहीं से कई जाल भरकर सुरमई मछलियां पकड़ी थीं। मेरी नाव तो लगभग डूबने ही वाली थी। जाओ शियाओ चुआंग, अपने भाई की एक बात मान, इस समंदर में मछलियां नहीं हैं। चे भाई, पढ़ाई लिखाई में मैं तुम्हें मान सकता हूँ, लेकिन जब बात मछली पकड़ने की हो तो तुम मेरे आगे कुछ नहीं हो। ठीक है, थोड़ी देर में रोना मत, जो रोया वो कायर कहलाएगा। चलो एक शर्त लगाते हैं, हम दोनों समंदर का एक एक हिस्सा चुनकर जाल डालेंगे। जिसे ज्यादा मछलियां मिलेंगी आगे से उसी की बात मानी जाएगी। ये तुमने खुद कहा है, मैं तो पक्का नहीं हारने वाला। ये सब सफेद मछलियां हैं और ये काफी बड़ी भी हैं। झाओ शियाओ चुआन, नाव रोको, यहीं पर जाल डालो। चे भाई, यहाँ पानी बहुत शांत है, लगता नहीं कि यहाँ मछलियाँ होंगी। मेरी बात सुनो। ठीक है, हारोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्यों हारे। चे भाई, मुझे लग रहा है मैं बिना मेहनत के ही जीत जाऊंगा। उम्मीद है थोड़ी देर बाद भी तुम्हारा यही घमंड रहेगा। आ गया। अब मेरा हुनर देखने के लिए तैयार हो जाओ। क्या यही है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? कई जाल भर के मैकेरल मछलियाँ, बड़ी अजीब बात है। पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो सच में बहुत मछलियाँ थीं। अब बस भी करो, मेरी तरफ चलो, तुम्हें दिखाता हूँ कि असली बड़ी मछली किसे कहते हैं। ये सब सफेद मछलियाँ हैं। हर एक मछली 1 से 1.5 किलो की है। सब की सब बहुत बड़ी हैं। इतनी अच्छी मछलियाँ कम से कम 500 रुपए किलो बिकेंगी। चे भाई, ये सफेद मछलियाँ कम से कम 1 लाख की होंगी। शियाओ चुआन, अब हार मानते हो या नहीं? मुझे बताओ,
क्या ये किस्मत है या फिर मेरा हुनर? चे भाई, मैंने हार मान ली, सच में हार मान ली। आपने एक ही नजर में देख लिया कि मेरी जगह पर कोई मछली नहीं है और फिर एक ही नजर में जान लिया कि यहाँ सफेद मछलियाँ हैं। यह कोई हुनर नहीं है। यह तो कोई चमत्कार है। अगर आप कहेंगे कि आप समुद्र देवता के अवतार हैं, तो मैं अभी उस बात पर भी यकीन कर लूंगा। अभी घुटने मत टेको, जल्दी से काम पर लग जाओ। पहले मछलियों को जाल से निकालो, उनका वजन करो और पैसों का हिसाब लगा। जो आ गया चे भाई। चे भाई, कुल मिलाकर 636 किलो है। सब के सब बड़े हैं। हर एक कम से कम 1-2 किलो की है। इस बेहतरीन क्वालिटी की मछली कम से कम 500 रुपए किलो बिकेगी। तो कुल कितने पैसे हुए? 3,18,000। मैं इतने सालों से समंदर में मछली पकड़ने जा रहा हूँ, पहली बार इतना महंगा माल हाथ लगा है। सच में समंदर खजाने से भरा पड़ा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में सारा कर्जा चुकता हो जाएगा। चलो वापस चलकर इन्हें बेचते हैं। अरे झाओ शियाओ चुआन, इस बार कौन सी छोटी मोटी मछलियाँ पकड़ कर लाए हो? चाचा, ये आप किसे कमजोर समझ रहे हैं? इस बार मेरे पास सारी बड़ी बड़ी सफेद मछलियाँ हैं। तुम और सफेद मछलियाँ। मुझे फिर से छोटी मोटी मछलियाँ दिखाकर बेवकूफ मत बनाओ। अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखिए। सब की सब बड़ी सफेद मछलियाँ हैं। तुम्हारी तो लॉटरी लग गई, मेरी तो आंखें ही फटी रह गईं। इसमें एक भी मछली छोटी नहीं है। इस एक नाव का माल मेरी 6 महीने की कमाई के बराबर है। झाओ शियाओ चुआन, अगली बार मुझे भी अपने साथ समंदर ले चलना। मैं तुम्हारा हेल्पर बनकर काम करूंगा। मुझे मत कहिए मुझ में इतनी काबिलियत कहाँ। ये सारी मछलियाँ तो भाई चे ने ढूंढी हैं। तभी मैं सोचूं, तुम हमेशा छोटी मोटी मछलियाँ ही पकड़ते थे, इस बार अचानक से तुम्हारी किस्मत कैसे चमक गई? तो असल में कोई उस्ताद तुम्हारा साथ दे रहा है। लिनचे, इसके माँ बाप भी पहले बहुत माहिर मछुआरे थे। मुझे तो लगता है कि लिनचे अपने माँ बाप से भी 2 कदम आगे हैं। झाओ शियाओ चुआन, 450 रुपए किलो के हिसाब से मैं ये सारी सफेद मछलियाँ खरीद लूंगा। यह फैसला मैं नहीं कर सकता, आपको भाईचे से पूछना होगा। मिस शेन, मेरे पास यहाँ 600 किलो से ज्यादा सफेद मछलियाँ हैं। हर एक मछली कम से कम 2 किलो की है। क्वालिटी बहुत अच्छी है। 550 रुपए किलो का भाव है। मैं सब खरीद लूंगी, तुम मेरा इंतजार करो, मैं अभी वहाँ आ रही हूँ। लिनचे, 450 रुपए किलो। मैं अभी पैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ। माफ करना, किसी और ने ले लिया है। बिजनेस का उसूल है, जो पहले आता है माल उसी का होता है। बोली पहले मैंने लगाई थी, तुमने पहले बोली लगाई, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम्ही को बेचना है। माल सच में बहुत बढ़िया है मिस्टर लिन, मैं 550 ही दूंगी। पूरा पेमेंट अभी के अभी करूंगी। मिस शेन, कुल 636 किलो है। क्वालिटी बहुत अच्छी है, सब बड़े साइज की मछलियाँ हैं। ऊपर के 200 रुपए और हैं। ताकि हिसाब पूरा राउंड फिगर में हो जाए। आगे से ऐसा माल मिले तो सबसे पहले मुझे ही कांटेक्ट करना। लिनचे, तुम सच में बहुत कमाल के हो। दोनों बार तुमने एकदम टॉप क्वालिटी की मछलियाँ पकड़ी हैं। बस किस्मत अच्छी थी। एक बार किस्मत हो सकती है, लेकिन 2 बार नहीं। मुझे तुमसे एक खास माल चाहिए। 3 किलो वाली जंगली येलो क्रोकर मछली, 3 किलो या उससे ऊपर की, जितनी भी मिले मैं सब खरीद लूंगी। मैं मार्केट रेट से 30% ज्यादा दाम दूंगी। 3 किलो से ऊपर की जंगली येलो क्रोकर दूसरों के लिए ढूंढना मुश्किल है, लेकिन मेरी बात अलग है। मैं समंदर के अंदर देख सकता हूँ। अगर तुम इसका इंतजाम कर दो तो मुझ पर तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। कल इसी वक्त घाट पर मेरा इंतजार करना। ठीक है लिनचे, मुझे तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार रहेगा। चे भाई, 3 किलो से ऊपर वाली वो बड़ी येलो क्रोकर मछली मिलना बहुत मुश्किल है। वह तो समंदर में सुई ढूंढने के बराबर है। वह दूसरों के लिए होगा। बात तो सही है। चे भाई तो समंदर के देवता का अवतार हैं। ज्यादा मक्खन मत लगाओ। चे भाई, आप मुझे इतना सब क्यों दे रहे हैं? अरे नहीं, मैंने तो बस नाव चलाई है। सच में मैंने कुछ खास नहीं किया। अगर तुम इसे नहीं रखोगे तो आगे से मेरे साथ समंदर में मत आना। मैंने 2 दिन में 7 लाख से ज्यादा कमाए हैं। तुम्हें लगता है मुझे इन 70,000 की परवाह है? उम्र तो छोटी है,
पर बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं। इन 2 दिनों में किस्मत क्या चमक गई और कुछ अच्छा माल क्या हाथ लग गया तो लंबी लंबी फेंकने लगे। 1.5 किलो वाली जंगली पीली मछली पकड़कर क्या सच में खुद को समंदर के देवता का अवतार समझने लगे हो? 1.5 किलो से ज्यादा वजन की पीली मछली। लिनचे, क्या तुमने समंदर को अपने घर का तालाब समझ रखा है? झो हाई, अपनी ज़बान संभाल कर बात करो। वह मिलेगी या नहीं यह तुम तय नहीं करोगे। मैं इतने सालों से सी फूड का व्यापार कर रहा हूँ, फिर भी यह कहने की हिम्मत नहीं करता कि मैं 1.5 किलो की पीली मछली ढूंढ सकता हूँ। तो तुम्हारी क्या औकात है? चलो ऐसा करते हैं, कल इसी समय अगर मैं नहीं ला पाया 1.5 किलो से ज्यादा की पीली मछली तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, और अगर तुम ले आए तो तुम मुझे 1 लाख रुपए देना। लिनचे अभी बहुत नासमझ है। 1.5 किलो की पीली मछली पकड़ना इतना आसान थोड़ी है। मैंने तुम्हारे जैसे बहुत लोग देखे हैं जो किस्मत के भरोसे थोड़े पैसे क्या कमा लेते हैं। सच में खुद को बहुत काबिल समझने लगते हैं। हिम्मत है, क्यों नहीं होगी? कल यहीं पर फैसला होगा। उम्मीद है तुम डर के मारे भाग नहीं जाओगे। तुम बस अपने पैसे तैयार रखना, कल भागना मत। क्या समझता है खुद को? सच में खुद को समंदर का देवता समझ बैठा है। ड्रैगन मोती की ताकत कल से भी ज्यादा हो गई है। आज शायद मैं निकाल पाऊं ड्रैगन मोती की थोड़ी सी ताकत। पता नहीं ये चीज मेरे किसी काम आएगी या नहीं। ये ड्रैगन मोती मेरे शरीर को बदल रहा है। एक ही मुक्के में दीवार तोड़ दी। मैं अब इतना ताकतवर हो गया हूँ। झो हाई, कल अपने पैसे देने के लिए तैयार रहना। ड्रैगन मोती के होते हुए 3 जिन की पीली मछली तो क्या, इस समंदर के सारे खजाने एक दिन मेरे ही होंगे। लिनचे, क्या सच में 3 जिन की पीली मछली पकड़ने जा रहे हो? मुझे मछली पकड़ते हुए कई दशक हो गए, पर मैंने 3 जिन की शायद ही कोई मछली देखी है। आजकल के नौजवान भी ना थोड़े से पैसे क्या कमा लिए खुद को समंदर का राजा समझने लगते हैं। लिनचे, एक बात पहले ही साफ कर दूं, अगर मछली नहीं पकड़ पाए तो बाजार जाकर कोई मछली खरीद कर मुझे बेवकूफ मत बनाना। झो हाई, तुम खुद को समझते क्या हो? झाओ शियाओ चुआन, इससे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। तुम बस अपने पैसे तैयार रखना। बड़ी बड़ी बातें। सफेद मछली, बाराकुडा, सैंड बोरर। पीली मछली ढूंढना सच में बहुत मुश्किल है। 2 घंटे हो गए हैं, एक भी नहीं मिली। चे भाई ने अभी तक तय नहीं किया है कि जाल कहाँ डालना है। सब्र करो, मिल गई। झाओ शियाओ चुआन, थोड़ा और आगे लो। ठीक है चे भाई, यहाँ ठीक रहेगा। थोड़ा और बाईं तरफ रोको, बस यहीं। चे भाई, क्या सच में यहाँ बड़ी पीली मछलियाँ मिलेंगी? तुम्हारे भाई ने तुमसे कभी झूठ बोला है क्या? चे भाई, कुछ हलचल है, जाल खींचो। अरे, ये तो पूरी की पूरी पीली मछलियां हैं। ये वाली पक्का 3 किलो से ऊपर की होगी। चे भाई, आखिर आपने ये किया कैसे? तुमने ही तो कहा था कि मैं समुद्र देवता का अवतार हूँ, फिर भी पूछ रहे हो क्यों? बिल्कुल सही चे भाई, आप सच में समुद्र देवता के अवतार हो। जो कोई भी इस बात को नहीं मानेगा, मैं सबसे पहले उसकी अक्ल ठिकाने लगाऊंगा। इतनी सारी पीली मछलियाँ, जो हाई तो इन्हें देखकर पक्का हक्का बक्का रह जाएगा। चे भाई, कुल मिलाकर 200 किलो हैं। 1 किलो वाली करीब 105 किलो हैं, 2 किलो वाली 55 किलो हैं, और 3 किलो से ऊपर वाली 40 किलो हैं। चे भाई, ये देखिए, ये वाली पूरे 10 किलो की है। जंगली पीली मछली जितनी बड़ी होती है उतनी ही महंगी बिकती है। सिर्फ ये एक मछली कम से कम 10-20 हजार रुपए किलो तो बिकेगी। मतलब ये अकेली मछली ही 1-2 लाख रुपए की है। बाकी मछलियों को भी मिला लें तो हमारा सारा कर्ज चुकता हो जाएगा। चलो बंदरगाह वापस चलते हैं। चलो चलें। मुझसे तो झो हाई का उतरा हुआ चेहरा देखने का और इंतजार नहीं हो रहा। झाओ शियाओ चुआन, क्या हुआ? कोई पीली मछली हाथ लगी या नहीं? इनकी शक्लें तो देखो, मुझे तो लगता है इन्होंने पीली मछली की परछाई तक नहीं देखी होगी। झो हाई,
अपनी आंखें फाड़कर जरा गौर से देख, ये क्या है? ये सब पीली मछलियां हैं। लगता है तुम लोगों के हाथ पीली मछलियों का पूरा खजाना लग गया है। यह मछली तो बहुत ही बड़ी है। यह 7-8 किलो से भी ज्यादा की है। चाचा, आपकी नजर कमजोर हो गई है। यह 10 किलो की जंगली बड़ी पीली मछली है। 10 किलो की जंगली पीली मछली, यह कितने पैसों में बिकेगी? ये सब जंगली पीली मछलियां हैं। जो भाई, तुमने पीली मछलियां देख ली ना, अब शर्त हार गए हो तो मान भी जाओ। 1 लाख रुपए ट्रांसफर करोगे या नकद दोगे? किसे पता, शायद ये मछलियां तुम लोगों ने कहीं से खरीदी हो। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि इन्हें तुमने खुद पकड़ा है? जो भाई, तुम बेईमानी कर रहे हो। यह तो साफ साफ बेईमानी है। इतनी बड़ी पीली मछली बाजार में इतनी आसानी से कहाँ मिलती है? अगर सच में किसी ने 10 किलो की पीली मछली पकड़ी होती तो बंदरगाह पर यह खबर आग की तरह फैल जाती। हार बर्दाश्त नहीं होती तो शर्त मत लगाया करो। बेशर्म कहीं के, बिना सबूत के मुझसे कुछ भी मनवाने की उम्मीद मत रखना। मुझे पता था तुम बहाने बनाओगे, इसलिए जाल बिछाने से लेकर मछली पकड़ने तक मैंने सब रिकॉर्ड किया है। जो भाई, अब ठीक से देख लिया ना? कल तो मैं बस मजाक कर रहा था और तुम लोगों ने इसे सच मान लिया। जो भाई को छोड़ो, उस पर ध्यान मत दो। मछली बेचना ज्यादा जरूरी है। लिंचे, तुमने सच में कर दिखाया। इसका आकार भी बड़ा है और देखने में भी शानदार है। ऊपर से यह जंगली भी है। ये सारी पीली मछलियाँ मैं खरीद रही हूँ। मिस शेन, कीमत आप ही तय कर लीजिए। इस 10 किलो वाली मछली के 2,50,000 रुपए दूंगी। क्या कहते हो? 2,50,000 मंजूर है। चे भाई, बाकी पीली मछलियों की कुल कीमत हुई 4,50,000 और इस सबसे बड़ी वाली को मिलाकर कुल 7 लाख रुपए हुए। आपके खाते में 7 लाख रुपए आ गए हैं। पैसे मिल गए, धन्यवाद। मिस शेन, शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए। आगे भी अगर ऐसा बढ़िया माल मिले तो सबसे पहले मुझे ही कॉल कीजिएगा। चेन चाचा, गांव वालों को मेरे घर बुला लीजिए। आज मैं सारा कर्जा चुकाऊंगा। पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे मछली पकड़ने की बात पूरे गांव में फैल चुकी है। दूसरे दिन बैपू मछली और तीसरे दिन बड़ी पीली क्रोकर मछली। अब तो मेरा भी तुम्हारे साथ समंदर में जाने का मन कर रहा है। मेरे सभी चाचा ताऊ और चाचियों, जब मेरे परिवार पर मुसीबत आई थी तब आप सबने ही हमारी मदद की थी। आज सब लोग अपनी अपनी कर्ज की पर्चियां निकाल लें। मैं एक एक करके सबका हिसाब चुकता करूंगा। लियू चाची, 50,000 आपके खाते में भेज दिए हैं। आपका कर्जा चुकता हो गया। लिंचे, हमने तुम पर बिल्कुल सही भरोसा किया था। तुमने तो अपने माँ बाप से भी बढ़कर नाम रोशन किया है। झाम चाचा, आपका भी कर्जा चुकता हो गया। चेन चाचा, अब आपकी बारी है। मुझे कोई जल्दी नहीं है। तुमने तो अभी बस शुरुआत ही की है। पैसे अभी अपने पास रखो और कोई नाव खरीद लो। चेन चाचा, मुझ पर अभी भी आपका 2 लाख का कर्जा है जो मुझे आज ही चुकाना है। 3 दिन में ही लाखों का कर्जा चुका दिया। लिंचे, तुम सच में बहुत होनहार हो। आगे कभी भी कोई मुश्किल आए तो सीधा मेरे पास आना। ठीक है, फिर मैं उस वक्त बिल्कुल संकोच नहीं करूंगा। हाँ हाँ हाँ। आखिरकार सारा कर्जा उतर गया। कितना सुकून मिल रहा है। क्या हुआ? बाप रे, इतना बड़ा बटर क्रैब! वाह वांगचाई, मान गए तुझे। आज तो तूने कमाल ही कर दिया। हेलो शियाओ चुआन। चे भैया, इतनी रात को क्या बात हो गई? एक बार समंदर किनारे आ जाओ। तुमने फिर कोई बढ़िया चीज ढूंढ ली क्या? कई किलो के बटर क्रैब मिले हैं। मैं अभी आता हूँ। अब तुम्हें क्या मिल गया? ड्रैगन पर्ल की ताकत और भी बढ़ गई है। मैं तो समंदर को भी काबू कर पा रहा हूँ।
ये ड्रैगन पर्ल सच में बहुत कमाल की है। मुझे नहीं पता था कि तुम में इतनी काबिलियत भी है। आगे से ऐसी चीजें और ढूंढने की कोशिश करना। चे भैया, वो बटर क्रैब कहाँ हैं? वो कई किलो वाले बटर क्रैब कहाँ गए? वहाँ हैं। चे भैया, हम तो फिर से अमीर हो गए। तो फिर जल्दी से पकड़ो न। अगर सारे भाग गए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। भागना मत, ये सब पैसों की खान है। चे भैया, इन बटर क्रैब का साइज तो बहुत ही बड़ा है। कल इन्हें बंदरगाह ले जाएंगे। पक्का इनकी बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। कल तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मैं शेन चिंगहे से पूछता हूँ कि उसे चाहिए या नहीं। अगर उसे चाहिए होंगे तो आज रात ही पैसे मिल जाएंगे। मानना पड़ेगा, चे भैया की पहुंच बहुत ऊपर तक है। मिस शेन, मेरे पास बहुत सारे बटर क्रैब हैं और सब काफी बड़े साइज के हैं। आपको चाहिए क्या? हाँ चाहिए। मेरे लिए बचा कर रखना, किसी और को मत बेचना। तो फिर गांव के पूरब वाले समंदर किनारे आ जाओ। चे भैया, आप सच में कमाल हैं। पैसे तो खुद चलकर आपके पास आ रहे हैं। पहले माल पर नजर रखो, कहीं वो भाग न जाए। चिंगहे दीदी, अभी जिसने कॉल किया था, क्या वो लिंचे था? हाँ वही। हाईचेंग में आजकल जिसके चर्चे हर जगह हो रहे हैं, वही लिंचे। जो लगातार 3 दिन से मछलियाँ पकड़ रहा है, लाखों कमाने वाला, वही इंसान है। उसने अभी अभी येलो बटर क्रैब्स का एक और बैच पकड़ा है। मुझे खुद जाकर देखना होगा। शेन दीदी, हम भी चलेंगे। मैं काफी समय से इस लिंचे से मिलना चाहता था। मुझे भी देखना है कि उसमें ऐसा क्या खास है। मुझे भी चलना है। मुझे भी देखना है कि तुम्हारा वो खास इंसान कैसा दिखता है। ठीक है, चल सकते हो, लेकिन अपनी जुबान पर लगाम रखना। लिंचे मेरे लिए बहुत खास हैं। उनका कोई अपमान नहीं होना चाहिए। चिंता मत करो दीदी, मैं तमीज से पेश आऊंगा। लिंचे, माफ करना, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं, ज्यादा देर नहीं हुई। और ये लोग कौन हैं? यह मेरा भाई शेन तियान है और ये दोनों मेरे दोस्त हैं, चेंग युआन और शू छिंग श्वे। इन्होंने सुना कि तुमने बहुत सारे येलो बटर क्रैब्स पकड़े हैं, तो ये भी उत्सुकता में साथ आ गए। आप सभी का स्वागत है। चे भाई, वो येलो बटर क्रैब्स कहाँ हैं? जरा मैं भी देखूं। वाह, कितने बड़े येलो बटर क्रैब्स हैं। बाजार में इतने बड़े केकड़े बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। चे भाई, तुमने तो येलो बटर क्रैब्स का खजाना ही ढूंढ निकाला है। यह तो कुछ भी नहीं है। तुम लोगों ने मेरे चे भाई को मछली पकड़ते नहीं देखा। मेरे चे भाई समंदर को बस एक नजर देखते हैं और समझ जाते हैं कि पानी में कौन सा खजाना छुपा है। सच में यह तो बिल्कुल जादू जैसा है। जरा इनके कारनामे तो सुनो। पहले दिन 5 जिन के 3 बड़े लॉबस्टर पकड़े और दूसरे दिन 100 किलो भारी बड़ी सफेद मछली। तीसरा दिन ढेर सारी जंगली बड़ी पीली मछलियाँ और 10 किलो भारी बड़ी मछलियाँ भी हैं। क्या ये सब कोई आम इंसान कर सकता है? चे भाई, आप सच में बहुत कमाल हैं। बस किस्मत अच्छी थी। देखो ये कितने सीधे सादे हैं। एक बार किस्मत हो सकती है, लेकिन 2-3 बार ऐसा होना सिर्फ किस्मत नहीं है। चे भाई सच में बहुत जबरदस्त हैं। मैंने तो पहली बार किसी को इस तरह मछली पकड़ते सुना है। इनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। केकड़े भी काफी बड़े हैं। ये पूरा माल मैं खरीदूंगा। तो फिर कीमत क्या होगी? 1 किलो के 500 कैसे रहेंगे? चे भाई, कुल मिलाकर 1003 किलो हैं। 1000 किलो से ज्यादा येलो बटर केकड़े, ये तो सच में बहुत कमाल है। ऊपर के 3 किलो छोड़ देते हैं, बस 1000 किलो का ही हिसाब लगा लेते हैं। खाते में 5 लाख आ गए। चे भाई, 1 और 5 लाख। चे भाई, आप लोग कल समुद्र में कितने बजे जाने वाले हैं? क्या हुआ? क्या आप हमें भी अपने साथ ले चल सकते हैं? मैं देखना चाहता हूँ कि आप आखिर मछलियाँ ढूंढते कैसे हैं। समुद्र में जाना कोई खेल तमाशा नहीं है। इसमें खतरा होता है। हमें डर नहीं लगता। एक आदमी का 10,000। हमें मछलियाँ नहीं चाहिए। हम तो बस बड़ी मछलियाँ पकड़ने का मजा लेना चाहते हैं। अमीर लोगों के शौक सच में अलग ही होते हैं। अगर आपको परेशानी हो तो आप उन्हें मना कर सकते हैं, और अगर कोई दिक्कत ना हो तो मुझे भी साथ ले लीजिए। कल सुबह बंदरगाह पर मिलते हैं।
बहुत बढ़िया, मैं कल बिल्कुल सही समय पर पहुंच जाऊंगा। चे भाई, कल सब आपके ही भरोसे हैं। बड़ी मछलियां पकड़ेंगे। अब तो पक्का मैं इसे स्टेटस पर लगाऊंगा। बेफिक्र रहो, चे भाई के साथ रहकर कभी घाटा नहीं होता। चे भाई, क्या आज हम कोई बड़ी मछली पकड़ पाएंगे? अब सब आप ही के भरोसे हैं। चिंता मत करो, मैं तुम लोगों का नुकसान नहीं होने दूंगा। आज मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम सच में उतने बड़े उस्ताद हो जितना लोग कहते हैं। थोड़ी देर में अपनी पलकें भी मत झपकाना। जब मेरे चे भाई अपना जलवा दिखाते हैं ना, तो समंदर को भी उनके आगे झुकना पड़ता है। तुमने सुना क्या? उन्होंने लिंचे को समंदर में साथ ले जाने के लिए कहा है। एक आदमी के 10,000। पागलपन है, ये भी तो देखो कि उन्हें ले कौन जा रहा है। लिंचे ने इन दिनों कितना सारा बढ़िया माल पकड़ा है। बस 2 दिन किस्मत क्या अच्छी रही तो खुद को सच में समंदर का देवता समझने लगा है। मुझे तो लगता है कि अगर आज मछली नहीं मिली ना, तो वो अमीर लोग उसे गालियां दे देकर मार डालेंगे। जो भाई, तुम्हें यहाँ आने में शर्म नहीं आई? मेरे चे भाई के 1 लाख रुपए जो उधार हैं, वो कब लौटाओगे? अरे वो तो बस एक मजाक था और तुम लोगों ने उसे सच मान लिया। शाओ चुआन, ऐसे घटिया लोगों पर अपना समय बर्बाद मत करो। ठीक है, चे भाई की बात सुनो और नाव पर चढ़ो। चे भाई, यहाँ मछलियाँ कहाँ हैं? दाईं तरफ बाइचुआन मछलियाँ हैं, लेकिन वो ज्यादा बड़ी नहीं हैं। सामने मैकेरल मछलियों का झुंड है, वहाँ जाल फेंका जा सकता है। बाईं तरफ पानी कम गहरा है, वहाँ कोई कीमती माल नहीं मिलेगा। आपने बस एक नजर में ही सब बता दिया। धीरे धीरे आदत हो जाएगी। क्या यहाँ ग्रुपर मछली है? मैं ग्रुपर पकड़ना चाहता हूँ। यहाँ तो नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि वो कहाँ मिलेगी। सच में? शियाओ चुआन, पहले यहाँ जाल बिछाते हैं। नीचे सुरमई मछलियों का झुंड है। ठीक है। जाल बिछाने के बाद बाईं तरफ की चट्टानों के पास जाना। समझ गया। यहाँ तो सच में बहुत सारी ग्रुपर मछलियाँ हैं। इनका आकार भी काफी बड़ा है। क्या यहाँ सच में ग्रुपर मछलियाँ हैं? चे भाई ने कहा है तो होंगी ही, तो पक्का होंगी। तो मैं भी कोशिश करता हूँ। आज तो मैं पक्का एक मछली पकड़ कर ही रहूंगा। अरे हिली, सच में एक मछली फंसी है। जल्दी खींचो, यह बहुत भारी है। जल्दबाजी मत करो, आराम से खींचो। यह मछली छोटी नहीं है, यह बहुत बड़ी है। मेरे हाथों से छूट रही है। छोड़ो, मैं देखता हूँ। यह तो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। मुझे देखने दो कि यह कितनी भारी है। 28 जिन। 28 जिन की ग्रुपर। चे भाई, आपने तो एकदम सही जगह ढूंढी है। यह ड्रैगन ग्रुपर है। यह भी ग्रुपर की ही एक प्रजाति है। इसकी कीमत सबसे ज्यादा तो नहीं होती, लेकिन 28 जिन की मछली पकड़ लेना बहुत बड़ी बात है। मैं पहले जब मछली पकड़ने जाता था तो 2 जिन की मछली भी मुश्किल से मिलती थी। बस खड़े होकर तमाशा मत देखो। इस जगह पर ऐसी बहुत सी शानदार चीजें हैं। अगर किस्मत अच्छी रही तो क्या पता 100 जिन की ड्रैगन ग्रुपर भी फंस जाए। 100 जिन? पकड़नी है तो बड़ी ही पकड़ेंगे। वह 100 जिन की मछली तो पक्का मेरी ही होगी। पिछली बार जब तुम मेरे साथ मछली पकड़ने गए थे तो 3 घंटे तक तुमने एक भी मछली नहीं पकड़ी थी। यह झूठ है, यह सब सरासर झूठ है। दीदी, आपकी बंसी में अभी तक कोई मछली क्यों नहीं फंसी? इतनी भी क्या जल्दी है? मैं किसी बड़ी मछली का इंतजार कर रहा हूँ। दीदी, अगर मछली नहीं फंसा पा रहे हो तो सीधे सीधे बोल दो ना, मैं अपनी कुछ मछलियाँ तुम्हें दे दूंगी। घबराओ मत, ये मछली कोई आम मछली नहीं है। कम से कम 100 किलो की तो होगी। ये सच में 100 किलो की है। क्या तुम इसे ऊपर खींच पाओगे? ये मुझ पर छोड़ दो। चे भैया, ये मछली कम से कम 100 किलो की तो लग ही रही है। जोर लगाओ, जोर लगाओ।
136 किलो। 136 किलो मेरी जिंदगी में देखी गई ये अब तक की सबसे बड़ी मछली है। छिंगा, तुम तो बहुत कमाल के हो। देखा तुमने, छिंगा ने कहा था ना कि वो बड़ी मछली का इंतजार कर रहा है, और सच में बड़ी मछली आ गई। अब तो मान गए ना? ये नहीं माना जाएगा। अगरचे भैया तुम्हारी मदद नहीं करते तो ये मछली कब की भाग चुकी होती। लेकिन इसे सबसे पहले फंसाया तो मैंने ही था। शेनतियान, अब फालतू की बहस मत करो। लेकिन चे भैया सच में बहुत कमाल के हैं। 100 किलो से ज्यादा की मछली को एक ही झटके में खींच लिया। मैंने इंटरनेट पर लोगों को 100 किलो की मछली पकड़ते हुए देखा है। उन्हें खींचने में ही 1-2 घंटे लग जाते हैं। और एक हमारे चे भैया हैं, उन्होंने तो इसे सीधे नाव पर ही खींच लिया। खूब कसरत करो तो तुम भी ऐसा कर सकते हो। रहने दो, मैं 10 साल भी कसरत कर लूं तब भी मुझसे नहीं होगा। मैंने पहले ही कहा था। चे भैया समंदर के देवता का अवतार हैं। क्या तुम्हारा मछली पकड़ना हो गया? अगर मन भर गया हो तो अब जाकर जाल समेटो। भर गया, बिल्कुल मन भर गया। चे भैया के बारे में जो अफवाहें थीं, वो सच निकली। इतने समय से मछली पकड़ रहा हूँ, लेकिन ऐसा मजा पहली बार आया है। चे भैया ने पहले कहा था कि यहाँ सुरमई मछलियों का झुंड है। क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि मछली मिलेगी? मुझे चे भाई पर भरोसा है। अब से जो भी चे भाई पर शक करेगा, मैं उससे लड़ पड़ूंगा। चलो, चमत्कार देखने का समय आ गया है। बाप रे, कितनी सारी मछलियाँ हैं। इस एक जाल में इतनी मछलियाँ हैं जितनी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में मिलाकर भी नहीं देखी। चे भाई, कुल 1230 किलो। एक बार समुद्र में जाकर 1000 किलो से ज्यादा मैकेरल मछलियाँ। तभी तो आपने 3 दिन में ही 10 लाख रुपए कमा लिए। पैसे कमाने की ये रफ्तार तो बहुत ही तेज है। चे भाई, आप में इतना हुनर है, आपको सच में गहरे समुद्र में जाकर कोशिश करनी चाहिए। गहरे समुद्र में और भी बड़ी मछलियाँ मिलती हैं, जैसे कि बड़ी टूना मछली। एक मछली की कीमत ही 10 लाख रुपए से ज्यादा हो सकती है। क्या चे भाई को इसमें कोई दिलचस्पी है? मेरा भी अब मछली पकड़ने का मन कर रहा है। इसे इतना आसान मत समझो। ये काम सिर्फ लिंचे ही कर सकता है। अगर कोई आम मछुआरा होता तो एक दिन में 10,000 रुपए कमाना भी उसकी खुशकिस्मती होती। वो लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। किनारे पर चाहे जितने पैसे मिले, गहरे समुद्र की बड़ी मछलियों जैसी कमाई यहाँ नहीं हो सकती। अगर मैं कुछ टूना मछलियाँ पकड़ लूँ तो अपनी नाव खरीदने भर के पैसे आ जाएंगे। मेरे मन में सच में ये ख्याल आया था, लेकिन गहरे समुद्र के लिए बड़ी नाव चाहिए और मेरे पास अभी बहुत पैसों की कमी है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए खास नावें होती हैं। आप नाव को किराए पर भी साझा कर सकते हैं। कुछ दिनों के लिए बस कुछ 1000 रुपए ही लगेंगे। अगरचे भाई मछली ढूंढ लें तो बस एक बड़ी टूना मछली से ही सारा पैसा वसूल हो जाएगा। मुझे भी साथ जाना है। जब किनारे पर ही इतना मजा आ रहा है तो गहरे समुद्र में पक्का और भी मजा आएगा। अगर आप सच में जाना चाहते हैं तो मैं आपके लिए सारा इंतजाम करवा सकता हूँ। चे भाई, आपको एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए। क्या पता सच में आप 100 किलो की एक टूना मछली पकड़ लें। पूरी जिंदगी के लिए वसूल हो गया। बस एक अच्छी मछली फंस जाए तो मजा आ जाए। चे भाई, आपके कहने का मतलब है तुम जाकर नाव वाले से बात करो। कोई बात नहीं चे भाई, जगह को देखते हुए कोई भी टूना मछली खुद आकर हमारे कांटे में फंस जाएगी। गहरे समंदर की बातें बाद में करेंगे। पहले घाट पर वापस चलकर इन मछलियों को बेचते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। अब जब लिंचे समंदर में जाता है तो सबकी नजरें उसी पर टिकी रहती हैं। इतनी सारी सुरमई मछलियाँ, इस नाव की मछलियों की तो अच्छी कीमत मिलेगी। अरे ये तो बस सुरमई मछलियाँ हैं। लॉबस्टर और पीली क्रोकर मछली के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी फेंकने कब से लग गए तुम?
ये 1000 किलो से ज्यादा सुरमई मछलियाँ, क्या इनकी कोई कीमत नहीं है? मैंने तो कहा ही था कि लिनचे की किस्मत अब खराब हो चुकी है। बस इतनी सी चीजें मिली और इसके लिए वो लोगों से समंदर में जाने के लिए एक इंसान से 10,000 रुपए लेता है। एक इंसान के 10,000 रुपए तो क्या हुआ, हमें तो ये पैसा वसूल लगा। हम सच में बेवकूफ लोगों के पास पैसा बहुत होता है। 10,000 खर्च करके बस कुछ सुरमई मछलियाँ ही तो पकड़ी हैं। तुमसे किसने कहा कि हमने सिर्फ ये सुरमई मछलियाँ पकड़ी हैं? जो भाई, अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो। इतनी सारी ग्रुपर मछलियाँ, वो बड़ी वाली तो 100 किलो से भी ज्यादा की है। ये कोई समंदर में मजे करना नहीं है, ये तो सोना बटोरने जाना हुआ। देखा तुमने, ये सब चे भाई ने ही हमें ढूंढ कर दिया है। मैंने भी 28 किलो की एक मछली पकड़ी है और सबसे बड़ी वाली मछली तो मैंने पकड़ी है। क्या अब भी तुम्हें लगता है कि 10,000 रुपए वसूल नहीं हुए? ये तो बस किस्मत की बात है। जो भाई, मेरे 1,00,000 रुपए कहाँ हैं? अगर नहीं है तो दफा हो जाओ यहाँ से। मेरे धंधे में रुकावट मत डालो। ये मछलियाँ किसे चाहिए? अब बोली लगाओ। सुरमई मछली मैं ले लूंगा, कीमत पर हम बात कर लेंगे। यह ग्रुपर मछली मुझे चाहिए। यह वाली मैं लूंगा, तुम इसके लायक नहीं। लिनचे, यह मछली तुमने थोड़ी पकड़ी है, तुम्हें फैसला करने का क्या हक है? मिस शेन की बात सुनो, यह बड़ी ग्रुपर मछली मुझे चाहिए, कीमत तुम खुद तय कर लो। मुझे माफ कीजिएगा, ये सारी मछलियाँ लिनचे की हैं। मुझे फैसला करने का कोई हक नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? यह सबसे बड़ी वाली, साफ दिख रहा है कि इसे तुमने पकड़ा है। तुम जा सकते हो। हमारी चे भाई से पहले ही बात हो चुकी थी। जो भी मछली पकड़ी जाएगी वह सब उनकी होगी। 10,000 तो बस मछली पकड़ने के अनुभव के लिए थे। अमीर लोगों के भी क्या शौक होते हैं। यह अनुभव मिलना ही हमारे लिए बहुत है। सिर्फ एक अनुभव के लिए 10,000? लिनचे तो बहुत बड़ा लुटेरा निकला। मुझे मछली पकड़ने की इससे भी अच्छी जगह पता है। मैं सिर्फ 5,000 लूंगा और पकड़ी गई सारी मछलियाँ तुम्हारी होंगी। तुमने हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या? हम पैसे देने को तैयार हैं, क्योंकि चे भाई के पास हुनर है। तुम्हारे पास क्या है? क्या तुम 10 किलो की बड़ी पीली क्रोकर मछली ढूंढ सकते हो? या फिर क्या तुम हमें 100 किलो से ज्यादा भारी ग्रुपर पकड़ने में मदद कर सकते हो? मैं जो भाई, दफा हो जाओ यहाँ से। यहाँ अपनी बेइज्जती मत करवाओ। बॉस शू अभी तक गए नहीं। चे भाई, बॉस शू का सच में बहुत रुतबा है। बस एक बात कही और जो हाई डर कर भाग गया। बॉस शू, आपका बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ लोगों को भगाने में तुम्हारी मदद करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ मछलियाँ खरीदने आया हूँ। नमस्ते, मेरा नाम शू युआनशान है, पास के शहर के सिहाई होटल का मालिक। मैंने बहुत पहले सुना था कि हाईचेंग में मछली पकड़ने वाला एक उस्ताद आया है जिसने 3 दिन में 10 लाख का कर्ज चुका दिया। आज आपसे मिलकर यकीन हो गया कि आपका नाम ऐसे ही मशहूर नहीं है। शू अंकल, आप यहाँ कैसे? अरे छिंगह, तुम भी यहाँ हो? लिनचे, शू अंकल मेरे पापा के दोस्त हैं। ये बहुत दिलदार इंसान है। ये जो भी दाम देंगे वो बिल्कुल सही होगा। अगर आप मिस शेन के दोस्त हैं तो शू अंकल, आप ही दाम बताइए। सुरमई मछलियों का साइज काफी अच्छा है। मैं इनका 30 रुपए किलो के हिसाब से दूंगा। इन ग्रुपर मछलियों के मैं 1 लाख दूंगा और इस बड़ी वाली के 2 लाख। कुल मिलाकर हुए 4,23,000। मैं इसे राउंड फिगर कर देता हूँ। 4,30,000 कैसे रहेंगे? 6 भाई, फिर से 4,30,000। कोई दिक्कत नहीं, ये सारी मछलियाँ आपकी हुई। क्या बात है? सौदा पक्का। एक ही दिन में फिर से लाखों की कमाई। ये समंदर तो सच में लिनचे का खजाना बन गया है। जिसके पास भी ऐसा हुनर होगा वो तो अमीर बन ही जाएगा। लेकिन आखिर ये ऐसा करता कैसे है? इसे कहते हैं पैदाइशी हुनर। इससे जलन करने का कोई फायदा नहीं। समंदर का किनारा तो बस शुरुआत है। ड्रैगन मोती की ताकत और भी बढ़ गई है। अब मैं
समंदर की गहराई में किसी भगवान से कम नहीं हूँ। 1 किलोमीटर के दायरे में समंदर को मैं महसूस और कंट्रोल कर सकता हूँ। इस ताकत के साथ यह पूरा समंदर मेरा खजाना है। एंटीक चीजें। यह एक प्राचीन डूबा हुआ जहाज है। इन चीजों को ठिकाने लगाना आसान नहीं है। कल किसी से पूछूंगा। शु युआन शान और शेन परिवार से। चे भाई, तुम लोग बहुत देर से आए हो। तुम लोग तो बंदरगाह के सबसे करीब थे। जल्दी आने से बेहतर है सही वक्त पर आना। अगर मैं जल्दी आ जाता और मछलियाँ नहीं मिलती तो क्या होता? लिंचे की बात में दम है, और वैसे भी हमें भी आए हुए ज्यादा देर नहीं हुई है। अंकल शू, आपने तो करीब आधे घंटे तक इंतजार किया है। गड़बड़ है दीदी, अभी तो आपकी शादी भी नहीं हुई है और भैया अभी से चे भाई की तरफदारी कर रहे हैं। अगर सच में शादी हो गई तब तो पता नहीं क्या होगा। जरा फिर से कहना। अब सब लोग ऐसे ही मत खड़े रहो, नाव पर चढ़ो, टूना पकड़ने चलते हैं। लिंचे, यह मेरा भतीजा है। शूतियान शियाओ, तो तुम ही हो जिसके बारे में हाईचेंग में चर्चा होती है। वो कमाल का लिंचे। मेरे दूसरे चाचा ने तुम्हारी तारीफों के पुल बांध दिए थे। उम्मीद है कि तुम में सच में कोई हुनर होगा। तियानशियाओ, यह बात करने का कौन सा तरीका है? लिंचे, मुझे माफ करना, मेरा यह भतीजा थोड़ा घमंडी है, पर दिल का बुरा नहीं है। चाचा जी, क्या मैंने कुछ गलत कहा? वो तो बस किनारे के पास मछलियाँ पकड़ता है। आप ही देखिए। गहरे समंदर की मछलियाँ पकड़ना इतना आसान नहीं होता। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? लगता है मिस्टर शू को मेरी काबिलियत पर भरोसा नहीं है। तो फिर क्यों न एक मुकाबला हो जाए? कैसा मुकाबला? कुल वजन की तुलना नहीं करेंगे, बस यह देखेंगे कि किसकी पकड़ी हुई मछली सबसे बड़ी है। जो भी हारेगा वो दूसरे को भैया कहकर बुलाएगा। क्या कहते हो? मंजूर है, लेकिन मेरी एक और शर्त है। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा, और अगर तुम हार गए तो पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। बस मुझे एक बार भैया बोल देना। शूतियान शाओ, तुम्हारे ये 5 लाख रुपए लगता है अब बचने वाले नहीं हैं। हंह, मैं कई सालों से गहरे समंदर में मछली पकड़ रहा हूँ। मैंने कौन सी मछली नहीं पकड़ी है? वो मेरी बराबरी कैसे कर सकता है? कोई खुद चलकर पैसे देने आ रहा है तो फिर पक्का रहा। उम्मीद है कि वक्त आने पर तुम अपनी बात से मुकरोगे नहीं। जगह मिल गई अंकल शू, यहीं नीचे बहुत सारी टूना मछलियाँ हैं। नाव रोको। समंदर का यह हिस्सा तो बहुत ही आम सा लग रहा है। कहाँ लग रहा है कि यहाँ मछलियाँ होंगी? अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है और तुम्हारा भरोसा उठ गया। मैं बस यह नहीं चाहता कि तुम बुरी तरह हारो। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? बस इंतजार करो और देखते जाओ। गहरे समंदर में मछली पकड़ने के लिए असली तजुर्बे की जरूरत होती है। अंदाज तो तुम्हारा बड़ा ही बेपरवाह सा है, बस मछली पकड़ में आनी चाहिए। इतनी जल्दी? देखा तुमने, इसे कहते हैं असली हुनर। कांटा डालते ही मछली फंस गई। शुरुआत में आगे रहने से क्या होता है? जो आखिर तक जीते, असली हुनर उसी का होता है। इतनी बड़ी मछली, वो इसे इतनी आसानी से कैसे खींच रहा है? मानना पड़ेगा, चे भाई कमाल हैं। पहली ही बार में 15 किलो से भी ज्यादा की टूना मछली। 30 किलो के आसपास तो कुछ भी नहीं है। नीचे अभी और भी बहुत हैं। तुम लोग भी कोशिश करो। टूना मछली। ये सब चे भाई की तरफ ही क्यों जा रही हैं? मैं इतनी देर से मछली पकड़ रहा हूँ, तब जाकर एक मिली है, और चे भाई तो लगभग 20 पकड़ चुके हैं। रुको, मुझे एक बड़ी वाली पकड़ने दो, फिर देखता हूँ तुम लोग कैसे हंसते हो। आ गई, ये वाली बहुत बड़ी है, बस 20 किलो से थोड़ी ज्यादा है। कोई खतरा नहीं है। चे भाई, आपकी वाली में कुछ गड़बड़ लग रही है। आ गई, ये वाली कम से कम 200 किलो की तो होगी ही। मेरी वाली भी कोई छोटी नहीं है। हो सकता है तुम्हारी वाली में बस ताकत ज्यादा हो और आकार में छोटी हो। पहले मैं अपनी मछली को ऊपर खींच लूं। अगर तुम्हारी मछली मेरी वाली से आधी भी हुई ना, तो मैं अपनी हार मान लूंगा। चे भाई, सच सच बताना,
आपको क्या लगता है ये कितनी बड़ी होगी? कम से कम 200 किलो की। 200 किलो की टूना बहुत समय से किसी ने नहीं देखी है। अगर ये मछली ऊपर आ गई तो आज तो इतिहास रच जाएगा। 200 किलो? तुम कुछ भी बोल रहे हो। पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली बड़ी मछली किसे कहते हैं। ये मछली कुछ खास बड़ी तो नहीं लग रही। ये तो चे भाई की पहली मछली जितनी भी बड़ी नहीं है। 28 किलो को तुम बड़ी मछली कहते हो? ये तो मेरी शुरुआत वाली मछली के बराबर भी नहीं है। शूतियान शियाओ, अभी भी वक्त है, हार मान लो तो कम बेइज्जती होगी। मजाक कर रहे हो क्या? अगर किसी को हार माननी है तो वो उसे माननी पड़ेगी। बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ी है। सच में ये 200 किलो वाली ही है। तियानशियाओ, तुम्हारी वो मछली लिनचे की इस मछली के सामने इतनी छोटी कैसे लग रही है? ऐसा लग रहा है जैसे उसका बेटा हो। चाचा जी, आप ये क्या कह रहे हैं? 263 जिन। चे भाई ने तो सच में इसे पकड़ लिया। अब इसके सामने हम कैसे मुकाबला करें? ये तो बिल्कुल अलग ही लेवल का है। तुम सच में हर बार हैरान कर देते हो। मुझे समुद्र में जाते हुए इतने साल हो गए हैं, लेकिन मैंने पहली बार इतनी बड़ी टूना मछली देखी है। अपने चाचा की एक बात मानो, अपनी हार मान लो। तुम इससे नहीं जीत सकते। अब तुमने खुद ही देख लिया है। क्या अभी भी मुकाबला करने की जरूरत है? कोई मुकाबला नहीं होगा अब। तियान शियाओ हार गया, मतलब हार गया। लिनचे का जो हुनर है ना, तुम्हें इसे मानना ही पड़ेगा। चे भाई, मैं आपका लोहा मानता हूँ। ये जो तुमने प्यार से चे भाई कहा है, जुबान पर काफी अच्छे से बैठ गया। बकवास बंद करो। शर्त हारी है तो कीमत चुकानी पड़ेगी। 5 लाख रुपए तुम्हारे खाते में डाल दिए हैं। लिनचे, मेरे इस भतीजे के दिल में कोई खोट नहीं है, बस इसमें थोड़ा गुरूर ज्यादा है। आज तुमने इसका घमंड तोड़ा है, ये एक अच्छी बात है। नौजवानों में थोड़ा गुरूर होना तो आम बात है। चे भाई, आप भी तो उससे कुछ ज्यादा बड़े नहीं होना। मेरी 3 मछलियां हैं, कुल 56 जिन। मेरी 4 मछलियां हैं, कुल 130 जिन। बहुत बढ़िया शेनतियान। मेरे अंदर भी थोड़ा बहुत हुनर है भाई। चे भाई ने जगह ही इतनी शानदार चुनी थी। मिस शेन की एक मछली है 16 जिन की। लेकिन सच कहूँ तो लगता है आज मेरी किस्मत कुछ खास नहीं थी। दीदी, आपने कम पकड़ी हैं। कोई बात नहीं, चे भाई ने आपकी कमी पूरी कर दी। चे भाई ने 30 मछलियां पकड़ ली हैं, कुल वजन 1200 जिन। एक अकेले इंसान ने 1200 किलो। यह अब सिर्फ मछली पकड़ना नहीं रहा, यह तो सीधा माल भरना हो गया। मैं तो सच में मान गया भाई। दीदी, आपने पहले कहा था ना कि अगर चे भाई ने 100 किलो की टूना मछली पकड़ ली तो आप सोचेंगी। तू बहुत बोलता है लिनचे। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? यह बात मुझे कहनी चाहिए थी ना। शेन छिंदहे, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। हाँ जीजा जी, चुप कर। वे सच में टूना मछली पकड़ने गए थे। पता नहीं कुछ हाथ लगा भी या नहीं। लिनचे के होते हुए खाली हाथ वापस आना कैसे मुमकिन है? सच में टूना मछली है, और वह भी इतनी सारी, वह सबसे बड़ी वाली। 200 किलो से तो ज्यादा ही होगी। सब लोग पीछे हटो, आज मैं तुम सबको दिखाता हूँ कि गहरे समंदर का असली खजाना क्या होता है। इतनी सारी टूना मछलियाँ। लिनचे गहरे समंदर से थोक में माल उठा लाया है क्या? वह सबसे बड़ी वाली, कम से कम 200 किलो की तो होगी ही। एक ही दिन में फिर से लाखों की कमाई। यह समंदर तो सच में इसके घर की तिजोरी बन गया है। उस सबसे बड़ी वाली को छोड़कर बाकी की सारी मछलियां मैं खरीद लूंगा। 3 लाख रुपए कैसा रहेगा? अंकल शू, आप बहुत साफ बात करते हैं। सौदा पक्का रहा। आगे भी अगर कुछ बढ़िया माल मिले तो मुझे जरूर बताना, ठीक है? यह वाली मुझे चाहिए। 5 लाख रुपए। एक मछली के 5 लाख? अरे, यह मेरे जीजाजी की पकड़ी हुई मछली है, इतनी कीमत तो बनती है। चुप रहो।
समझ गया। चलो, मेरे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या हुआ? अब डर लग रहा है। मुझे मछली पकड़ने से डर नहीं लगता, तो अपने होने वाले ससुर से मिलने में क्या डर। चे भाई, संभल कर रहना। 3 दिनों में 10 लाख का कर्ज चुका दिया और लगातार होटल को बेहतरीन सी फूड भेजा। नौजवान, तुम साधारण नहीं हो। शेन अंकल, आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। मेरी बस किस्मत अच्छी थी। एक बार किस्मत हो सकती है, लेकिन हर बार ऐसा होना वो तुम्हारी काबिलियत है। चिंगहे की पसंद बहुत अच्छी है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। उफ। लिंचे 7, भविष्य में अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए हो तो मेरे पास आ सकते हो। शेन अंकल, मुझे सच में आपसे एक सलाह चाहिए। कहो। मैं गहरे समंदर की एक नाव खरीदना चाहता हूँ। इसमें कितना पैसा लगेगा? तुम गहरे समंदर में मछली पकड़ना चाहते हो। किनारे का समंदर बहुत छोटा है। लिंचे, उफ। तुम गहरे समंदर की नाव खरीदना चाहते हो। किनारे पर मछलियाँ कम हैं। मैं गहरे समंदर में जाना चाहता हूँ। लिंचे, उफ। तुम गहरे समंदर की नाव खरीदना चाहते हो। किनारे पर मछलियाँ कम हैं। मैं गहरे समंदर में जाना चाहता हूँ। गहरे समंदर की नाव कोई छोटी नाव नहीं होती। इसकी कीमत कम से कम करोड़ों से शुरू होती है। नाव के उपकरण, क्रू की कागजी कार्रवाई, हर एक चीज में पैसा लगता है। मैं जानता हूँ कि यह कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारी काबिलियत को देखते हुए गहरे समंदर की फिशिंग बोट के साथ तुम सच में बहुत पैसा कमा सकते हो। तुम्हारे पास अभी इतने पैसे नहीं होंगे, है ना? जब भी तुम्हें जरूरत हो, मैं कभी भी पैसे लगाने के लिए तैयार हूँ। लिंचे, मेरे पापा बहुत कम लोगों पर इतना भरोसा करते हैं। इस बारे में मैं थोड़ा और सोचूंगा। ठीक है। बड़े काम करते वक्त सावधानी बरतना अच्छी बात है। गहरे समंदर वाली नाव करोड़ों में आती है। किनारे पर मछली पकड़कर पैसे बहुत धीरे जमा होते हैं। वो एंटीक चीजें शायद पैसों की ये दिक्कत दूर कर सकती हैं। तुम्हें भी लगता है कि ये दांव खेलना चाहिए? तो जाओ और नाव के लिए पैसे का इंतजाम करो। इन चीजों की कीमत बहुत ज्यादा है। अगर इन्हें कानूनी तौर पर बेचा जाए तो बड़ी नाव के लिए पैसे मिल जाएंगे। मिल गया। ये सारी चीजें मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा कीमती हैं। शेन परिवार का बिजनेस पूरे राज्य में फैला है। शेन अंकल को बहुत तजुर्बा है और उनकी जान पहचान भी बहुत है। वो इस मामले को संभाल सकते हैं। लिंचे, इतनी रात गए, कोई बात है क्या? शेन अंकल, मेरे पास कुछ एंटीक चीजें हैं जिन्हें मुझे बेचना है। कहाँ से मिली हैं? ये सब साफ है ना? समंदर से मिली हैं। मैं इन्हें कानूनी तरीके से बेचना चाहता हूँ। तुम कल उन्हें मेरे पास ले आना। पहले मैं उन्हें देखूंगा। ठीक है। परेशान करने के लिए माफी शेन अंकल। अपनों से कैसी फॉर्मेलिटी? गहरे समंदर की नाव अब जल्द ही मुझे मिल जाएगी। तो यही सब तुमने समंदर से निकाला है? मुझे पुरानी चीजों की कोई परख नहीं है, इसलिए सोचा कि शेन अंकल से एक बार दिखा लूं। तुम्हारी यह किस्मत सच में अब हदों को पार कर रही है। बाकी लोग समंदर में मछलियाँ पकड़ने जाते हैं और तुम खजाने का संदूक निकाल लाते हो। बस किस्मत अच्छी थी। तुम हर बार यही कहते हो, लेकिन हर बार सच में हैरान कर देते हो। चलो, पहले इसे शेन अंकल को दिखाते हैं। मेरी गाड़ी बाहर ही खड़ी है। वांगचाई, घर का ध्यान रखना। मैं जल्दी वापस आऊंगा। ये चीजें बहुत ज्यादा पुरानी नहीं हैं। ऐसा लगता है कि हाल ही के किसी व्यापारी जहाज का सामान है। इनकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एक आम इंसान के लिए यह बहुत बड़ी रकम है। पापा, अब पहेलियां मत बुझाइए। गहने, रत्न और पुराने सिक्कों को मिलाकर कम से कम अंदाजा लगाया जाए तो भी करीब 4 करोड़ का होगा। 4 करोड़? इतना ज्यादा?
यह तो बस एक कम से कम अंदाजा है। अगर हम इसे सही तरीके से नीलामी में बेचें तो इसकी कीमत और भी ज्यादा मिल सकती है। शेन अंकल, मैं इसे सही कानूनी तरीके से ही बेचना चाहता हूँ। तुम्हारी यह सोच बिल्कुल सही है। सामान कहाँ से आया यह साफ होना चाहिए। इसकी जांच, रजिस्ट्रेशन और नीलामी, कोई भी कदम छोड़ा नहीं जा सकता। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया शेन अंकल। तुम समंदर में जाने वाली एक बड़ी नाव खरीदना चाहते थे ना? 4 करोड़ से उसका एक हिस्सा तो आ जाएगा, लेकिन अगर अच्छी मशीनों वाली नाव चाहिए तो अभी भी थोड़े पैसे कम पड़ेंगे। जो पैसे कम पड़ रहे हैं उनका इंतजाम मैं कर लूंगा। तुम्हें कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। जितने कम पड़ेंगे उतने मैं अपनी तरफ से दे दूंगा। अंकल शेन, यह कोई छोटी रकम नहीं है। मैं तुम्हारी काबिलियत पर पैसा लगा रहा हूँ, ऐसे ही पैसे नहीं लुटा रहा। तुम्हारे पास हुनर है, मेरे पास संसाधन हैं। साथ मिलकर ही हम सच में कुछ बड़ा कर सकते हैं। लिंचे, मेरे पापा सच में तुम पर बहुत भरोसा करते हैं। और वैसे भी हम तो अपने ही लोग हैं। शेन छिंदहे, पापा, आप कुछ भी मत बोलिए। मैंने क्या गलत कहा? अंकल शेन, आप बेफिक्र रहिए। मैं इस जहाज को एक बड़ी कामयाबी बनाकर दिखाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। चे भाई, मिस शेन, आप लोग यहाँ कैसे? तुमसे एक बात करनी थी। चे भाई, कहो क्या बात है? मैं गहरे समुद्र वाली फिशिंग बोट खरीदने जा रहा हूँ। अपनी कंपनी बना रहा हूँ और आधिकारिक तौर पर गहरे समुद्र में उतरूंगा। सच में फिशिंग बोट खरीद रहे हैं? हाँ सच में। चे भाई, आप तो कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। क्या तुम इसमें हिस्सेदार बनना चाहते हो? तुम्हें 5% की हिस्सेदारी मिलेगी। 5%? चे भाई, यह बहुत ज्यादा है। तुम मेरे साथ शुरुआत से रहे हो और मुझ पर सबसे ज्यादा भरोसा भी किया है। यह तुम्हारा हक है। चे भाई, आज के बाद मेरी यह जान भी आपके नाम है। झाओ श्याओचवान, मुझे तुम्हारी जान का क्या करना है? मुझे बस इतना चाहिए कि तुम जहाज को अच्छे से संभालो। कंपनी के नाम की पुष्टि हो गई है। ब्लू ओशन डीप सी फिशरी लिमिटेड। डायरेक्टर लिंचे। दस्तावेजों में कोई दिक्कत नहीं है। मिस शेन, आगे से आपको मेरा और ख्याल रखना होगा। वह तो तुम्हारे काम पर निर्भर करेगा। शेन अंकल, लिंचे, उस माल का इंतजाम हो गया है। उसे बेच दिया गया है। बिजनेस लाइसेंस। बिजनेस लाइसेंस, सब कुछ कानूनी तरीके से हुआ है। बिजनेस लाइसेंस, पैसा जल्द ही तुम्हारी कंपनी के खाते में आ जाएगा। शुक्रिया शेन अंकल। गहरे समंदर वाली नाव का इंतजाम भी मैंने कर दिया है। अच्छी नाव मिलने में जल्दबाजी नहीं कर सकते। तुम फिलहाल किनारे के पास ही काम चालू रखो और साथ ही अपनी कंपनी की टीम भी खड़ी कर लो। जब नाव आ जाएगी तब तुम सीधे गहरे समंदर में जा सकोगे। मैं समझता हूँ लिंचे, मौके तुम्हारे लिए तैयार कर दिए गए हैं। तुम आगे कितना लंबा सफर तय करोगे यह अब तुम पर ही निर्भर है। शेन अंकल, आप बेफिक्र रहें, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। 1 महीना बहुत जल्दी बीत जाएगा। इस 1 महीने का फायदा उठाकर मैं कुछ और पैसे जमा कर लूंगा। फिर से समंदर में जाने की तैयारी है। कंपनी अभी नई शुरू हुई है, इसे ऐसे ही खाली तो नहीं छोड़ सकते। तुम तो बॉस होकर भी सबसे ज्यादा मेहनत करते हो। मेहनत नहीं करूंगा तो तुमसे शादी कैसे करूंगा? किसने कहा कि मैं तुमसे ही शादी करूंगी? तो फिर मुझे और भी मेहनत करनी पड़ेगी। कंपनी तो अब खुल ही गई है। लिंचे अब सच में बहुत अमीर होने वाला है। श्याओ चुआन, जब वह बड़ी वाली नाव आ जाएगी ना, तब हम कोई छोटी मोटी कमाई नहीं करेंगे। अभी ज्यादा समय बीता भी नहीं है। कुछ दिन पहले ही लोग कर्जा मांगने दरवाजे पर खड़े थे और अब हमने अपनी खुद की कंपनी खोल ली है। आगे से जब भी मुझसे मिलना, मुझे मिस्टर झाओ कहना। अभी से इतनी खुशी मत मनाओ, बड़ी नाव आने में अभी भी 1 महीना बाकी है। तब तक हमें समंदर में जाकर काम चालू रखना होगा। बिल्कुल, तुम जहां इशारा करोगे मैं नाव वहीं ले चलूंगा। चलो आज एक और चक्कर लगाते हैं, ठीक है?
यह लड़का तो सच में छा जाने वाला है। चे भाई, यहाँ बहुत माल है। सिर्फ मछलियाँ ही नहीं, यह तो बड़ी पीली मछलियों का पूरा झुंड है। फिर से बड़ी पीली मछलियाँ। जाल फेंको, वांगचाई, कसकर पकड़ लो, अब हम अमीर होने वाले हैं। चे भाई, इसका वजन कुछ ज्यादा ही लग रहा है, नीचे पूरा माल ही माल भरा है। संभाल के रखो, मछलियाँ भागने न पाए। चे भाई, सबकी सब बड़ी मछलियाँ हैं। इन्हें बक्सों में भरो और वापस बंदरगाह चलो। ठीक है। फिर से बड़ी पीली मछलियाँ। लिन चे, इसे मछली पकड़ना थोड़ी कहते हैं। यह तो सीधे समंदर से पैसे बटोरने जैसा है। मैं पूरा एक दिन समंदर में रहता हूँ, फिर भी तेल का खर्चा नहीं निकाल पाता, और यह एक बार समंदर में जाता है तो लाखों रुपए कमा कर लाता है। ध्यान से देखो, सब जंगली और बड़े आकार की मछलियाँ हैं। लिन चे, मुझे इस माल का आधा हिस्सा चाहिए। तो बाकी का आधा माल मेरा हुआ। तुम लोग तो बड़ी जल्दी आ गए। आजकल तुम्हारे माल पर किसकी नजर नहीं रहती। अच्छी चीजों को तो लपकना ही पड़ता है, नहीं तो हाथों से निकल जाती हैं। माल की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है, मैं इसे ऊंचे दाम पर खरीदूंगा। मेरी तरफ से भी वही भाव रहेगा। खाते में 6 लाख रुपए आ गए। 12 लाख, एक ही दिन में 12 लाख रुपए और कमा लिए। यह समंदर तो जैसे लिंचे की जागीर बन गया है। किनारे पर तो मैं बस हाथ आजमा रहा था। चे भाई, आपके हौसले तो दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं, क्योंकि मेरा बड़ा समुद्री जहाज जल्द ही आने वाला है। चे भाई, इस एक महीने में मैं एक बात तो अच्छे से समझ गया हूँ, आपके साथ रहकर अमीर न होना नामुमकिन है। हवा में मत उड़ो, गहरे समंदर का असली खेल तो अभी शुरू ही नहीं हुआ। पास के समंदर में ही जब इतनी जबरदस्त कमाई है, तो गहरे समंदर में तो कमाल ही हो जाएगा। शेन चाचा, गहरे समंदर वाले जहाज का पूरा इंतजाम हो गया है। सच में, जहाज कल बंदरगाह पर पहुंच जाएगा। कल से तुम अब किनारे पर छोटा मोटा काम नहीं करोगे। मैं कल जहाज लेने जाऊंगा। नाविकों और कप्तान का इंतजाम भी मैंने तुम्हारे लिए कर दिया है। सब के सब बहुत तजुर्बेकार हैं, तुम्हें बस अपना हुनर दिखाना है। शुक्रिया शेन चाचा। चे भाई, गहरे समंदर वाला जहाज आ गया। आखिरकार आ ही गया। चे भाई, ओ चे भाई, हम सच में गहरे समंदर में जाने वाले हैं। चलो कल अपने नए जहाज का स्वागत करने चलते हैं। हाँ हाँ, वांगचाई को भी पता है कि अब हम अमीर होने वाले हैं। लिनचे ने सच में गहरे समंदर का जहाज खरीद लिया। अभी वक्त ही कितना हुआ है, उसने छोटी सी नाव को सीधे ब्लू सी जहाज में बदल लिया है। हुनर हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। अब वो किनारे की इस छोटी मोटी कमाई से कहीं ज्यादा कमाएगा। चे भाई, ये जहाज तो बहुत ही बड़ा है, मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा शानदार है। तो कैसा लगा? खुश होना? बहुत खुश हूँ लिनचे। ये कप्तान लू हैं। इन्हें गहरे समंदर का 20 साल से भी ज्यादा का तजुर्बा है। बहुत ही तजुर्बेकार हैं। बॉस लिन, आगे से हमारा ख्याल रखिएगा। समंदर में तो मुझे आप पर ही भरोसा करना होगा। जहाज आपका और समंदर में सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी। नाविक, मशीनें, कोल्ड स्टोरेज, केकड़े पकड़ने वाले जाल, सब कुछ एकदम तैयार है। बस आपके एक इशारे की देर है, हम आज ही समंदर में निकल सकते हैं। चे भाई, यह कोल्ड स्टोरेज तो बहुत बड़ा है। अगर यह पूरा भर गया तो सोचो कितने पैसे मिलेंगे। जब पूरा भर जाएगा ना, तब तुम्हें खुद पता चल जाएगा। बॉस लिन की काबिलियत के बारे में हम सबने बहुत सुन रखा है। बॉस लिन के साथ समंदर में जाने का मतलब है इस बार हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला। अभी से हवा में बातें मत करो, हम पैसे कमा पाएंगे या नहीं यह तो बीच समंदर में जाकर ही पता चलेगा। जाओ, गहरा समंदर ही तुम्हारी असली दुनिया है। मैं तुम्हारी पहली शानदार जीत के इंतजार में रहूंगी। इंतजार की कोई जरूरत नहीं है, तुम भी मेरे साथ चल रही हो। ठीक है, चलो निकलते हैं। ब्लू सी रवाना हो। भाई चे, हम गहरे समंदर में जा रहे हैं। हम सच में यहाँ कुछ बड़ा करने आए हैं।
बॉस लिन, गहरे समंदर का यह हमारा पहला सफर है। आप क्या पकड़ना चाहते हैं? पकड़ना है तो कुछ बड़ा ही पकड़ेंगे। आदिर, आप पकड़ना क्या चाहते हैं? किंग क्रैब। भाई चे, पहली ही बार में इतना बड़ा दा। छोटे मोटे काम इस जहाज के लायक नहीं हैं। किंग क्रैब के लिए समंदर की गहराई और तापमान दोनों बिल्कुल सही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं भी जाल फेंका और वो मिल गए। मुझे पता है। जगह मिल गई। यहाँ हर तरफ किंग क्रैब ही किंग क्रैब हैं। अगर दूसरों को नहीं मिले तो इसका मतलब यह नहीं कि यहाँ भी नहीं हैं। सब लोग बॉस की बात सुनो। सब लोग जाल समंदर में डालने के लिए तैयार हो जाओ। भाइयों, थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ। इसके नीचे बेशुमार पैसा छिपा है। क्या तुम पक्का यकीन के साथ कह सकते हो कि यहाँ किंग क्रैब हैं? बस जाल ऊपर आने दो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। जाल ऊपर खींचो। जाल ऊपर खींचो। अरे बाप रे, यह तो पूरे किंग क्रैब से भरा है। भाई चे, यह तो पूरा लबालब भर गया। यह जाल तो हद से ज्यादा भरा हुआ है। मैंने इतने सालों तक गहरे समंदर में काम किया है, लेकिन पहली बार इतना भरा हुआ जाल देख रहा हूँ। बॉस ली। आपकी पारखी नजर का तो कोई जवाब नहीं। अभी से खुश मत होइए। जल्दी से इन्हें छांटकर गोदाम में रखिए। फटाफट छांटकर कोल्ड स्टोरेज में डालिए। वांग चाय, तुमने देखा? यह एक केकड़ा तो तुम्हारे सिर से भी बड़ा है। लिंचे, गहरे समंदर के तुम्हारे पहले ही सफर में तुम्हारा नाम चमकने वाला है। यह तो बस शुरुआत है। बॉस लिन, कोल्ड स्टोरेज लगभग भर चुका है। चे भाई। लानहाई जहाज अपने पहले ही सफर में लबालब भर गया। लिन चे, क्या हाल है? किंग क्रैब से पूरा जहाज भर चुका है। माल बहुत ज्यादा है और इसकी क्वालिटी भी एकदम बेहतरीन है। पहले ही चक्कर में पूरा जहाज फुल। किस्मत काफी अच्छी है। तुम्हारी इस किस्मत का तो लोहा मानना ही पड़ेगा। मैं अभी खरीदारों से बात करती हूँ। तुम लोग अभी वापस लौटने की जल्दबाजी मत करना। मुझे लगता है इस बार मेरे पिताजी भी हैरान रह जाएंगे। माल ज्यादा होना, वह भी एक तरह की परेशानी ही है। चे भाई, अगर ऐसी परेशानी है तो आगे से ये मुझे दे दिया करना। पहले तुम अपना हिसाब किताब तो ठीक से कर लो। खरीदार से बात हो गई है। वो विदेश का एक बहुत बड़ा व्यापारी है और उसने काफी अच्छी कीमत लगाई है। तुम लोग सीधा उसी बंदरगाह पर जाकर माल सौंप दो। मुझे पता भेज दो। अगर इस माल का सौदा अच्छे से हो गया तो लानहाई जहाज अपने पहले ही सफर में बहुत नाम कमा लेगा। मंजिल पक्की हो गई है। जहाज मोड़ो। मिस्टर लिन, सुना है कि आपके पास बहुत सारे किंग क्रैब हैं। कार्गो खोलो। हे भगवान, इतने सारे! और क्वालिटी भी कितनी बढ़िया है। एकदम परफेक्ट, बहुत ही शानदार। ये सब बहुत फुर्तीले हैं। साइज भी काफी बड़ा है और नुकसान भी न के बराबर है। क्वालिटी वाकई बहुत शानदार है। इसका रिएक्शन देखो। ये माल पक्का करोड़ों में बिकेगा। हाँ, करने में जल्दबाजी मत करना। वो पक्का पहले दाम कम करवाएगा। समझ गया। मिस्टर लिन, माल काफी अच्छा है। अब हम कीमत तय कर सकते हैं। आप ही दाम बताइए। मिस्टर लिन, माल अच्छा है लेकिन तादाद बहुत ज्यादा है और इसे ले जाने में रिस्क भी बहुत है। मैं इसके लिए ज्यादा से ज्यादा 9 मिलियन दे सकता हूँ। सिर्फ 9 मिलियन। क्या तुम मुझे लूटना चाहते हो? यही सही कीमत है। इस माल को खरीदने वालों की कोई कमी नहीं है। अगर तुम सही दाम नहीं लगाना चाहते तो हम अभी यहाँ से जा रहे हैं। रुको रुको, 11 मिलियन, 13 मिलियन बहुत ज्यादा है।
क्वालिटी तो तुमने खुद देखी है। इतने सारे बेहतरीन क्वालिटी वाले किंग क्रैब तुम्हें अगली बार शायद ही कहीं मिलें। और हमारे पास दूसरे खरीदार भी मौजूद हैं। छिंगहे, इन बीते कुछ दिनों में तुम मेरे साथ समंदर के इस मुश्किल सफर पर हमेशा साथ रही हो। मेरे लिए सारे इंतजाम किए और मेरी कंपनी को भी बहुत अच्छे से संभाला। तुमने हर कदम पर मेरा साथ दिया है। ये अंगूठी तुम्हारे लिए एक तोहफा है और मेरा एक वादा भी। घर वापस लौटकर हम शादी कर लेंगे। क्या तुम सच कह रहे हो? मेरे किंग क्रैब पकड़ने के काम से भी ज्यादा सच। ठीक है, हम वापस जाकर शादी करेंगे। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। शादी की ढेरों शुभकामनाएं। लिन चे, हमारी सच में शादी हो गई है। आज से तुम मिसेज लिन हो। तो फिर मिस्टर लिन, आगे से मेरा ख्याल रखना। जिंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अब तो शादी का सर्टिफिकेट भी मिल गया। अब से हम सब एक ही परिवार हैं। पापा, अब से मैं चिंगहे का अच्छे से ख्याल रखूंगा। तुम्हारे मुंह से पापा सुनकर बहुत अच्छा लगा। जीजा जी, अब तो सर्टिफिकेट मिल गया है, तो फिर दावत कब दे रहे हो? तुम्हें किस बात की जल्दी है? मुझे तो जल्दी होगी ही ना। दावत होगी तभी तो मुझे शगुन के लिफाफे मिलेंगे। शेन तियान, तुम तो जरा भी शर्म नहीं करते। तो फिर कब मुझे खिलाने के लिए एक भांजा दे रहे हो? शेन तियान, इसकी कोई जल्दी नहीं है। दावत के लिए कोई शुभ मुहूर्त निकालना होगा और बच्चों के मामले में तुम्हारी दीदी की ही चलेगी। तुम भी उसके साथ फालतू बातें कर रहे हो। चे भाई, तुम्हें ये जाम तो पीना ही पड़ेगा। लिटिल फिश ग्रुप से लेकर ब्लू ओशन जहाज तक, कर्ज चुकाने से लेकर शादी करने तक, तुम्हारी जिंदगी तो एकदम कमाल हो गई है। मिस्टर लिन, मिस शेन, यह विला हमारे यहाँ की सबसे बेहतरीन लोकेशन वाली प्रॉपर्टी है। इसके सामने एक खूबसूरत झील है और पीछे एक बगीचा है। बगीचे के साथ साथ यहाँ प्राइवेसी भी बहुत अच्छी है। यहाँ का माहौल बहुत शांत है। क्या तुम्हें यह पसंद आया? पसंद तो है, लेकिन शायद यह बहुत महंगा होगा, है ना? आजकल मेरे पास जिस चीज की बिल्कुल कमी नहीं है वह है पैसा कमाने का हुनर। तुम ऐसे ही पैसे मत बर्बाद करो। यह पैसे बर्बाद करना नहीं है, यह हमारे अपने घर के लिए है। मुझे यह विला चाहिए। ठीक है मिस्टर लिन, मैं अभी सारे कागजात तैयार करवाता हूँ। मिस्टर लिन, क्या तुम हमेशा इतनी जल्दी चीजें खरीदते हो? एक बार जो पसंद आ जाए तो मैं सोच विचार नहीं करता। क्या मेरे मामले में भी? तुम मेरी सबसे पक्की पसंद हो। यहाँ समंदर का बहाव कुछ अजीब है। बॉस लिन, क्या जाल डालना है? जाल नहीं डालना, मुझे एक बार नीचे जाना होगा। चे भाई, यह गहरा समंदर है। पानी बहुत डरावना और गहरा है। आपका अकेले नीचे जाना बहुत खतरनाक है। लिन चे, क्या तुम श्योर हो? चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। वांगछाए, घबराओ मत, मेरे ऊपर आने का इंतजार करो। यह ऊर्जा बिल्कुल पहले वाले ड्रैगन पर्ल की तरह है। मिल गया। ड्रैगन पर्ल अब और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। 10 किलोमीटर का समुद्री इलाका, अब यह पूरा समंदर मेरी आंखें बन चुका है। इस ताकत के साथ मैं इस समंदर में कुछ भी कर सकता हूँ। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ,
और मुझे कुछ बढ़िया चीजें भी मिली हैं। चे भाई, आखिर नीचे था क्या? एक बहुत बड़ी मछली, पर अफसोस कि वो भाग गई। एक ऐसी मछली जिसके लिए आप खुद समंदर में उतर गए। वो कितनी बड़ी होगी? बॉस लिन, गड़बड़ हो गई। रडार पर 3 स्पीड बोट दिख रही हैं। वो तेजी से हमारी तरफ आ रही हैं। उनकी रफ्तार बहुत तेज है और उनके पास हथियार भी हैं। बॉस, शायद वो समुद्री लुटेरे हैं। समुद्री लुटेरे? क्या सच में यहाँ समुद्री लुटेरे हैं? सही वक्त पर आए हैं। चलो उन्हें दिखाते हैं कि इस समंदर का असली मालिक कौन है। जहाज रोको और सारा पैसा और माल हमारे हवाले कर दो। बॉस, वे लोग क्या चिल्ला रहे हैं? समझ नहीं आ रहा, लेकिन पक्का कुछ बुरा ही कह रहे होंगे। वे चाहते हैं कि हम नाव रोक दें। पैसा और माल सौंपने को कह रहे हैं। चे भाई, आपको उनकी बात समझ आ रही है? थोड़ी बहुत समझ लेता हूँ। अगर हमने नाव नहीं रोकी तो वे गोली चला देंगे। लिन, चे, संभल कर। बॉस लिन, क्या हम रफ्तार बढ़ाकर उनसे पीछा छुड़ा लें? अब बहुत देर हो चुकी है। उनकी रफ्तार बहुत तेज है। जबरदस्ती भागने में खतरा है। तो अब क्या करें? हम सच में अपना माल उन्हें नहीं दे सकते। मेरे समंदर में मुझे धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई? जल्दी यहाँ से निकलो। यह क्या हो रहा है? चे भाई, क्या अभी आपकी किस्मत अच्छी थी कि अचानक समुद्री धाराएं बदल गईं? ये लहरें तो बहुत समझदार निकलीं। आगे बढ़ते रहो। इन छोटी मछलियों की वजह से अपना बड़ा शिकार मत छूटने दो। समझ गया? नानहाई नाव आगे बढ़ती रहेगी। मिल गया बॉस लिन। जगह कौन सी है? बिल्कुल यहीं। नाव रोको और पिंजरे नीचे डालो। सब लोग पिंजरे डालने के लिए तैयार हो जाओ। भाइयों, अभी हमने समुद्री लुटेरों को भगाया है। अब पैसा छापने की बारी है। बॉस लिन के साथ समंदर में आना रोमांचक भी है और कमाई भी जबरदस्त होती है। पिंजरे ऊपर खींचो। पिंजरे ऊपर खींचो। पिंजरा भरा हुआ है। एक बार फिर से पूरा भरा हुआ। चे भाई, हम फिर से अमीर हो गए। बॉस लिन, इस समंदर के नीचे तो किंग क्रैब की भरमार है। कोल्ड स्टोरेज फुल है। अब वापस चलते हैं। लान हाई शिप का दूसरा सफर भी सुपरहिट होगा। मिस्टर लिन, इस बार का माल तो पिछली बार से भी शानदार है। अगर दाम सही मिला तो माल आपका। क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। साइज बड़ा है और नुकसान कम। हाई एंड मार्केट के लिए एकदम परफेक्ट। मिस्टर लिन, आपका माल मुझे बहुत पसंद आया। इन किंग क्रैब्स के लिए मैं 2 करोड़ देने को तैयार हूँ। ये मेरा सबसे ऊंचा दाम है। 2 करोड़? सौदा पक्का? एक ही ट्रिप में 2 करोड़? बॉस लिन के साथ काम करना सच में सबसे सही फैसला था। समंदर के सफर में तो पैसों की बारिश है। इसे कहते हैं समंदर से सोना निकालना। आधे दिन का आराम कर लो। चेकिंग के बाद घर चलेंगे। सिर्फ 2 ट्रिप्स में ही आपने लान हाई का नाम चारों तरफ फैला दिया है। इतना काफी नहीं है। मुझे लान हाई को एक ऐसा जहाज बनाना है जिसे पाने के लिए हर कोई बेसब्री से इंतजार करे। मौसम बिगड़ रहा है। तूफान तय समय से पहले ही आ गया। लहरें बहुत तेज हैं। देख पर खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा है। ये लहरें कुछ अजीब लग रही हैं। सब लोग केबिन में वापस जाओ। सारे उपकरणों को लॉक करो। हैंडल को कसकर पकड़ लो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जहाज डूब जाएगा। लान हाई ये सह लेगा। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। कोई भी घबराएगा नहीं। कैप्टन लू की बात मानो और जहाज को संभालो।
कहाँ जा रहे हो? इस तूफान को शांत करने। लिंचे, लिंचे। वहीं रुक जाओ। लहरें शांत हो गई हैं। अभी तो नाव लगभग पलट ही गई थी। अचानक इतनी स्थिर कैसे हो गई? शायद हम तूफान की आंख से गुजर चुके हैं। क्या तूफान भी चे भाई से बचकर निकलता है? वो हमेशा ऐसे ही हैं। सारी मुसीबतें अकेले ही झेलते हैं। तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। बस थोड़ी थकान हो रही है। चे भाई, आप सच में समुद्र के देवता हैं। ये समंदर भी आपको रास्ता दे देता है। मक्खन लगाना बंद करो, घर चलो। लान्हाई जहाज वापस लौट रहा है। वो आ गए। लान्हाई जहाज वापस आ गया। कल रात इतना भयंकर तूफान था, फिर भी ये लोग सही सलामत लौट आए। हम वापस आ गए। ये समुद्री यात्रा कैसी रही? क्या क्या मिला? किंग क्रैब 2 करोड़ में बिके। 2 करोड़। एक ही चक्कर में 2 करोड़ की कमाई। ये तो सच में पागलपन है। भाई, लिनचे ने तो सच में झंडे गाड़ दिए। अब हाईचेंग में उसकी बराबरी कौन कर सकता है? इस बार वापस लौटने के बाद तुम्हारा नाम पूरे हाईचेंग में गूंजने वाला है। नाम कमाना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि हमारा लान्हाई जहाज हमेशा आगे बढ़ता रहे। अजीब बात है। क्या हुआ? मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ कुछ है जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। क्या तुम्हें भी कुछ दिखा? क्या हमें कल दोबारा वहाँ जाना चाहिए? मैं जाकर देखता हूँ। जल्दी लौट आऊंगा। तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ठीक है। लगता है उसे सच में कुछ मिल गया है। ये चीज, ऐसा नहीं लगता कि ये हाल ही में समंदर में गिरी हो। यह तुम्हारे पिताजी की चीज है। गहरे समंदर में सुनहरी रोशनी। समंदर के नीचे से कोई चीज पुकार रही है। उस वक्त माँ और पिताजी के साथ जो हादसा हुआ था, वो शायद कोई मामूली तूफान नहीं था। लिनचे, इतनी रात गए, क्या बात हो गई? चेन चाचा, क्या आपने यह डायरी देखी है? तुम्हें यह चीज कहाँ से मिली? लहरों के साथ किनारे पर आ गई थी। यह तुम्हारे पिताजी ने हादसे से पहले बनाई थी। चेन चाचा, क्या आप कुछ जानते हैं? तुम्हारे माँ बाप समंदर में जाने से एक रात पहले मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने कहा था कि गहरे समंदर में एक सुनहरी रोशनी है, जैसे कोई ड्रैगन उन्हें पुकार रहा हो। मैंने उन्हें वहां जाने से मना किया था, पर उन्होंने कहा कि उनका जाना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब वो किसी इत्तेफाक से तूफान में नहीं फंसे थे। मैं पक्के तौर पर तो नहीं कह सकता, लेकिन समंदर के उस हिस्से को पुराने मछुआरे मौत की खाड़ी कहते हैं। जो भी वहां जाता है, या तो उसकी खाली नाव वापस लौटती है, या फिर वो इंसान कभी वापस ही नहीं आता। मौत की खाड़ी। पिताजी, माँ।
उस वक्त आप लोगों ने आखिर ऐसा क्या देखा था? माँ और पिताजी की मौत का उस ड्रैगन मोती से जरूर कोई नाता है। मुझे खुद उस मौत की खाड़ी में जाना ही होगा। तुम यहीं रुको और मेरे लौटने का इंतजार करो। इस बार मैं सच जानकर ही रहूंगा। यहाँ पानी का बहाव बहुत अजीब है। एक आम नाव का यहाँ हादसे का शिकार होना तय है। पिताजी, माँ, क्या यह अब भी काम कर रहा है? वो कहानियां सच थीं। मैंने समंदर के अंदर एक ड्रैगन देखा था। ड्रैगन देवता दर्द से कराह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब जान नहीं बचेगी। समंदर उबल रहा है। जहाज अब और नहीं टिक पाएगा। बेटा, अगर किसी दिन तुम मेरी यह आवाज सुन पाओ तो समंदर को दोष मत देना और ना ही किसी और को दोष देना। लिंचे, तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। तुम्हें अच्छे से अपनी जिंदगी जीनी है। मैं और तुम्हारी माँ हमेशा तुमसे प्यार करेंगे। तो आखिरकार यही है माँ और पिताजी के जहाज डूबने का सच। अगर ड्रैगन देवता सच में यहीं मरे थे तो समंदर में ड्रैगन मोती भी जरूर होगा। माँ, मैं आप दोनों को घर ले जाने आया हूँ। इस हादसे की वजह से आपको हमेशा के लिए समंदर की गहराई में नहीं रहना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बॉस लिन। अगर आप ना होते तो हमें यह भी पता नहीं चलता कि वो लोग कहाँ हैं। इतने साल बीत गए, आखिरकार अब हम उन्हें घर ले जा सकेंगे। यह तो मेरा फर्ज था। वो सभी लोग मेरे माता पिता के साथ ही समंदर में गए थे और हमारे अपने ही गांव के लोग थे। सुनो, तुम ज्यादा दुखी मत हो। तुम उन सभी को घर वापस ले आए। तुमने बहुत बड़ा काम किया है। मुझे पता है। बस उन्हें इस तरह खामोशी से समंदर में गुम नहीं हो जाना चाहिए था। छिंगहे, कल तुम एक लिस्ट बना लेना और इन सभी पीड़ित परिवारों में से हर एक को 10 लाख रुपए भेज देना। ठीक है, मैं सब इंतजाम कर दूंगा। लिंचे, हम यह पैसे नहीं ले सकते। तुम्हारे माता पिता ने हमेशा हमारा बहुत भला किया था। अब हम तुमसे यह पैसे बिल्कुल नहीं ले सकते। आंटी जी, आप और कुछ मत कहिए। यह कोई खैरात नहीं है। यह तो मैं अपने माता पिता की तरफ से आप सबकी देखभाल कर रहा हूँ। तुम भी ना बच्चे, बिल्कुल अपने माता पिता पर गए हो। आगे से अगर आप लोगों को कोई भी तकलीफ हो तो सीधे मेरे पास आइएगा। जब तक लानहाई ओशन कंपनी चल रही है मैं अपने गांव वालों को कभी बेसहारा नहीं छोड़ूंगा। पापा, माँ, मैं आप दोनों को घर ले आया हूँ। इस महीने नाविकों की सैलरी, ईंधन, मरम्मत और मशीनों के खर्चों को हटाकर और बाकी सभी खर्चे निकालने के बाद लानहाई ओशन का शुद्ध मुनाफा 20 करोड़ रुपए है। 20 करोड़? चे भाई, हमने 2 महीने में 20 करोड़ कमा लिए। आप सबने बहुत मेहनत की है। इस महीने सभी कर्मचारियों का बोनस दोगुना। क्या बात है चे भाई। लिन चे, तुमने सच में कर दिखाया। अभी यह काफी नहीं है। मैं लानहाई ओशन को दुनिया की सबसे बड़ी फिशिंग कंपनी बनाऊंगा। चे भाई, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप यह पक्का करके दिखाएंगे। अब अगला कदम होगा जहाजों की संख्या बढ़ाना, क्रू की ट्रेनिंग करवाना और दुनिया भर में खरीद बिक्री का नेटवर्क मजबूत करना। लानहाई ओशन सिर्फ हाईचेंग शहर तक सीमित नहीं रहेगी। पापा, माँ, आपका बेटा आप लोगों से मिलने आया है। गांव वालों का जो भी कर्ज था वो सब मैंने चुका दिया है। कंपनी भी अच्छे से शुरू हो गई है। लानहाई का जहाज अब जब भी समुद्र में जाता है तो हमेशा पूरा माल भरकर ही वापस लौटता है। अब आप लोगों को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। माँ, पापा, आप बेफिक्र रहिए। मैं लिन चे के साथ रहकर एक अच्छी जिंदगी बिताऊंगी। और हाँ, मैं और छिंग छियू शादी करने वाले हैं। वो बहुत अच्छी है। आप लोगों को वो जरूर पसंद आएगी। मैं लिन परिवार को फिर से खड़ा करूंगा और आपको मुझ पर गर्व महसूस कराऊंगा। लिन चे, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या हुआ? मैं प्रेग्नेंट हूँ।
तुमने क्या कहा? तुम पापा बनने वाले हो। तुम इतना नर्वस मत हो। मैं नर्वस कैसे न हूँ? इस वक्त तुम घर में सबसे ज्यादा जरूरी हो। माँ पापा, आप लोगों को पोता मिलने वाला है। पोती भी तो हो सकती है। दोनों अच्छे हैं, बस वो हमारा बच्चा है, यही काफी है। लिंचे, नई फाइनेंस रिपोर्ट आ गई है। इस बार कितना है? लानहाई ग्रुप का इस महीने का नेट प्रॉफिट 320 करोड़ है। फिलहाल हमारे ग्रुप के जहाज कई बड़े महासागरों तक पहुंच चुके हैं और मार्केट शेयर में हम दुनिया में नंबर 1 हैं। 320 करोड़। हमने सच में लानहाई ग्रुप को दुनिया का नंबर 1 बना दिया। उस वक्त मैं लाखों के कर्ज को लेकर परेशान रहता था और अब लानहाई ग्रुप के जहाज हर बड़े समंदर में तैर रहे हैं। चे भाई, मेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला यही था कि मैं तुम्हारे साथ उस टूटी हुई नाव पर चढ़ गया था। अब पता चला कि तुम्हारी परख कितनी अच्छी है, वो तो है। क्या हमें आगे भी अपना बिजनेस बढ़ाना चाहिए? बिजनेस बढ़ाना है, लेकिन संभल कर। पर हमारे कदम रुकने नहीं चाहिए। कोशिश करेंगे कि अगले महीने 400 करोड़ पार कर लें। चे भाई, आप बेफिक्र रहें, हम यह जरूर कर दिखाएंगे। पर मुझे पता है, जो चीज मुझे सच में खींचती है वह दौलत नहीं है। वांगचाई, क्या तुम्हें यह जगह याद है? यहीं इसी समंदर के किनारे हमने पहली बार येलो बटर क्रैब ढूंढा था और उसी दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। तुम भी इसे महसूस कर रहे हो ना? वांगचाई, तुम छुपकर मेरा इंतजार करो, इस बार मैं जल्दी लौट आऊंगा। यह ड्रैगन पर्ल का दूसरा हिस्सा है। तो जो ड्रैगन पर्ल मुझे मिला था वह बस एक अब ड्रैगन पर्ल का आखिरी टुकड़ा अपनी जगह पर आ गया है। असली ड्रैगन पर्ल अब पूरा हो गया है। इसी पल से मैं ही इस समंदर का असली देवता हूँ। तुम लौट आए। इस बार क्या तुम्हें अपना जवाब मिल गया? हाँ, मिल गया। अब से यह समंदर हमारी हिफाजत करेगा और हमारे बच्चे की भी रक्षा करेगा।